अब अगर कुछ फेमिनिन साइड है तो मेल साइड मैस्कुलिन साइड भी तो होगा, तो उसके लिए हमने बैम्बू पेंट करते हैं। तो बैम्बू जो है वो मैस्कुलिन साइड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आप देखिए उसमें कितना वो फर्टिलिटी, कितने सारे वो बैम्बू कैसे ग्रो करते हैं, एडवर्स कंडीशन में वो ग्रो करते हैं। तो वो मेल को सिंबलाइज करता है कि वो कैसे अपने घर को ऊपर लेके जाते हैं, कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, कैसे नरिशमेंट के लिए उसको देखा जाता है। सो वी पेंट। एक आम आदमी के हिसाब से हाउ कैन दे जस्टिफाई कि दिस वन इज समथिंग इज ऑथेंटिक एंड दिस वन इज जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर सेक ऑफ जस्ट सेलिंग इट वेरी फास्ट? देखिए, आपको एक चीज़ तो पता होगा एज़ अ बायर, एज़ अ कंज़्यूमर, कि आप कोई सामान 30-35 दिन मेहनत से बना रहा है और वो आपको 3000 में दे रहा है और कह रहा है हैंड पेंटिंग है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये आपकी भी बेवकूफ़ी है कि आप उसको एज़ अ हैंड पेंटिंग समझ के खरीद रहे हैं। बिकॉज़ बहुत सारे लोग हमें रीच आउट करते हैं कि ये सामान हमने लिया था यहाँ से और ये फट गया और बिहार का ही नाम इससे ख़राब होता है। तो ये आपका भी एक वो बनता है कि आप इस चीज़ को समझो कि आप इतना सस्ता ले रहे हो, तो वो कैसे ऑथेंटिक होगा? 35 टू 40 डेज़ में बन रहे हैं, सारी कुछ 3 महीने भी लग जाते हैं बनाने में, और वो इतना सस्ता मिल रहा है, तो क्या आपको सस्पिशियस नहीं लग रहा है वो? Every section, and I've been to many nations, so out of them even 5 to 10 I've met people and they spoke about Madhubani. So how you feel about that? बहुत अच्छा लगता है। अभी रिसेंटली हमें एक ऑर्डर स्विट्ज़रलैंड से आया था, तो मैं बहुत शॉक थी कि अरे! इतने दूर हमारा मिथिला पेंटिंग कैसे पहुँच गया है? और ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे कंट्री हैं जिसका कि मतलब मैंने नहीं सुना होता, मतलब ऑफ कोर्स आई नो, बट ऐसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। बट वहाँ पे भी हमारे क्लाइंट्स एग्ज़िस्ट करते हैं, हमें मैसेजेस आते रहते हैं। तो बहुत खुशी मिलती है कि आर्ट हमारा इतने लेवल तक रीच कर पाया है। बहुत टाइम देखने के बाद भी, जैसे इतने सारे इवेंट्स होते हैं हर जगह, तो हमारा ही आर्ट नहीं पहुँच पाता है, बट मधुबनी पेंटिंग पहुँच पा रहा है, ये जान के इतनी खुशी मिलती है। जैसे आपको याद होगा निर्मला सीतारमण जी ने वो पहना था, उसमें कितना फ़ेमस हुआ। तो अभी ना मुझे लगता है कि और ये और ज़्यादा फ़ेमस हो जाएगा जब कोई, जैसे क्रिस्टोफर नोलन ने अभी पहना है एक अजरक का टाई। अब देखिए कितना ज़्यादा वो न्यूज़ में आ गया कि उन्होंने अजरक पहना है, लोगों को और जागरूकता इसकी हो गई। तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि और ज़्यादा ये डिज़र्व करता है। बाकी जैसे आपने बोला कि आपको ट्रैवल करने जब जाते हो तो आपको 2 चीज़ों के बारे में पता रहता है। बीइंग एन आर्टिस्ट, जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं हर बार कुछ मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड कुछ क्लोथ्स डिज़ाइन करके लेके जाती हूँ। Certain section of the society again जिसमें आते हैं लोग जो होते हैं men, they have a very big demand कि यार हमारे लिए कुछ नहीं बनाते ये लोग, so ये आप दूर कैसे करोगे? हम बनाते हैं ऑलरेडी। मैं उनको बोलती हूँ आप, हमने शायद हमारा वेबसाइट विजिट नहीं किया, और हम रेगुलरली ऐसी चीज़ें डालते हैं अपने पेज पे भी, जिसमें जैसे कि मेंस का कुर्ता है। लड़की तो बहुत शौकीन होते हैं, उनको राधा कृष्णा से रिलेटेड कस्टमाइजेशन उन्होंने हमसे करवाया है। काल भैरव कुर्ता, मेरे कुर्ते पे काल भैरव पेंट कर दीजिए, कुछ अलग मेरा कलर कॉम्बिनेशन का टेस्ट है वो, हम सब कुछ करते हैं। आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे और आप मेंस कुर्ता सिलेक्ट करेंगे तो आपको वो दिखेगा। इनफैक्ट अभी शादी में जो ब्राइडल साड़ीज़ हम बना रहे हैं, उसके साथ लड़कों का रहता है कि मैचिंग कुर्ता तो हम भी पहनेंगे। धोती जो हमारे यहाँ आता है, पीताम्बरी जिसे कहते हैं, उस पे भी हम लोग पेंटिंग करते हैं। पाग बनाते हैं, अपने शादी में पहन सकते हैं। कितने सारे दोपटा होते हैं, अगर आपको कुर्ता नहीं पहनना है तो कुर्ते के ऊपर दोपटा डाल सकते हैं। तो मेन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा मिथिला पेंटिंग को वो और प्रमोट करे। आप लोग भी पहनिए, इनफैक्ट इससे ये होगा कि हमारा कल्चर और ज़्यादा दिख पाएगा। और शायद आप लोग नहीं पहन रहे, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि मेंस के लिए नहीं बन रहा है। हम लोग साथ जाएंगे। वेलकम टू पटना, कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं ठीक हूँ, आप बहुत कैसे? लेट करवाया, आई एम सो सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटा ब्रेकथ्रूज। मेरा नाम है अक्षय और ये हमारा एपिसोड नंबर 180। हमारा काम होता है यहाँ के स्टोरीज को दुनिया भर तक पहुँचाने का। अब पहुँचता है कि नहीं पहुँचता ये तो बात की बात है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम लोग दुनिया से हर एक जगह से इंस्पिरेशन ढूंढें। और ये जो इंस्पिरेशन हमारा वो आया दरभंगा से। जब भी आप बात करते हैं किसी भी छोटे जगह पे, लेकिन आर्टिस्ट बड़े निकल के आते हैं, ये अक्सर देखा गया है। हमारा जो आज का एपिसोड है उसका टॉपिक है मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी आर्ट्स।
इसकी बात करना क्यों ज़रूरत है? हमको लगता है कि 2026 में जो भी यूथ है, इंक्लूडिंग मी, शायद मधुबनी को उतना वैल्यू नहीं करता, जानता नहीं है। लेकिन अगर किसी को बुला करके इसके बारे में बात किया जाए तो आई एम श्योर कुछ चेंजेस दिखेगा। और हम लोग बात कर रहे हैं उस फैमिली के जहाँ के ओनर्स नेशनल अवार्डी हैं, उनके जितने भी बच्चे हैं सारे का एक मधुबनी आर्ट के प्रति कुछ अलग सा ही क्रेज़ है, प्यार है, और वो लोग बहुत मन से काम करते हैं। जो आज की हमारी गेस्ट है उनका नाम है उमा चंदन। सो कहने को तो वो निफ्ट में पास आउट हैं, अच्छी भली काम कर रहे थे, लेकिन ऐसा क्या वजह था कि वो वापस लौटी दरभंगा और अपनी मदर के बिजनेस को उठाने के लिए दिन रात एक कर दिया। सो लेट्स सी कि मधुबनी के बारे में हम लोग क्या क्या ग्रैब कर सकते हैं और आपको मधुबनी के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग दे सकते हैं थ्रू दिस एपिसोड। सो उमा, वेलकम टू द एपिसोड। नमस्ते एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मैं मधुबनी से पहले शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि लोगों ने बहुत सुना है मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, बट सबको एक बेसिक मीनिंग ही नहीं पता है कि मधुबनी पेंटिंग होता क्या है। आप जैसे देख रहे हैं आज मैंने ये साड़ी पहना है और ये भी हमारे ब्रांड मधुबनी पेंट्स का ही है। तो जितना सुंदर ये कलर इसमें दिख रहा है उतना ही सुंदर इसका मीनिंग है। ये नेक्टर ऑफ हनी है इसका मतलब मधुबनी का। और जैसे वो हनी स्वीटनेस के लिए जाना जाता है, वैसे ही जो हमारा ये आर्ट है वो भी स्वीटनेस के लिए ही जाना जाता है। आपने कहा कि हम बहुत मन से करते हैं, तो ये बिल्कुल मधुबनी पेंटिंग ऐसा है ही। मतलब इतना स्वीटनेस, इतना मिठास इसमें भरा हुआ है कि आप ना चाह के भी आपको एकदम मन, मतलब ये मन पूरा मोह लेता है। इतना कलर कॉम्बिनेशन आप इसका देखिए, इट्स वेरी वेरी स्वीट। तो ये हमारे लिए तो एक तरीके से मेडिटेशन जैसा हो गया है। और जब मैं छोटी थी मैं तभी से ये मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग कर रही हूँ। अपनी मम्मी से सीखा है। हम लोग 5 बहन हैं, हम सभी बहन बचपन से ही कर रहे हैं। फिर ऐसा था मेरी मम्मी का सपना कि हम सब पढ़ाई भी करें, तो हम सब ने अपनी पढ़ाई की। जैसे मैंने निफ्ट से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद क्या था कि मैं चली गई बाहर जॉब करने के लिए। और मेरा उस समय ना मधुबनी पेंटिंग को उतना वैल्यू नहीं करते थे, इतना ज़्यादा लोगों में इसके प्रति रुझान नहीं था, लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। और मैं भी उसको उस तरीके से ट्रीट नहीं करती थी कि इसमें कुछ मेरा करियर भी हो सकता है। मैं उसका भी स्टोरी आपको ज़रूर बताऊंगी आगे कि कैसे परिस्थितियों से हम गुजरे हैं कि हमें लगा कि नहीं। मैं अपनी बहनों से बात करती थी कि कब बड़े होंगे, कहीं और नौकरी करेंगे और कुछ और करियर पाथ चुनेंगे अपने जीवन में कि घर का जो परिस्थिति है उसको ठीक कर सके। तो फिर जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मैं जॉब करने लगी, तो मतलब एक फ़ैशन साइकिल होता है 6 मंथ्स का, वो मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद सेम चीज़ दोबारा से रिपीट होने लगा। तो जब कोई आर्टिस्ट होता है ना, तो वो रिपीट चीज़ें नहीं करना चाहते हैं। उनके दिमाग में डेली कुछ नया आता है कि आज कुछ नया करें, आज कुछ नया क्रिएशन होना चाहिए। तो मुझे कहीं न कहीं थोड़ा सफोकेटिंग लगने लगा। प्लस मैं अपने घर से जुड़ी हुई थी, तो मुझे डेली मिलता था अपडेट कि मम्मी कैसे काम कर रही है। मेरी छोटी बहन तब काम कर रही थी, दिव्यानी। भले ही आज मैं यहाँ हूँ, लेकिन आप ये समझिए कि मैं अपनी पाँचों बहन, अपनी मम्मी, अपने पापा, अपने पूरे फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। क्योंकि ये ब्रांड जो है वो मेरे कारण नहीं है, ये इन सब लोगों के कारण है। तो दिव्यानी मुझे हमेशा चैलेंजेस बताती रहती थी और अच्छी चीज़ें भी बताती थी कि मम्मी ने क्या अचीवमेंट्स किया है, उसने क्या अचीवमेंट्स किया है, कितने नए नए आर्टिस्ट धीरे धीरे आ रहे हैं। तो मुझे एक पॉइंट पे लगा आफ्टर 6 मंथ्स वहाँ नौकरी करते हुए कि मैं इतना किसी और के लिए कर रही हूँ। तब मैं जयपुर में काम कर रही थी, तो वो मैं वापस आके मैं दरभंगा में क्यों नहीं कर सकती हूँ। हाँ, चैलेंजिंग होगा। जब मैंने पहले रिज़ाइन किया, उसके बाद घर पे बताया कि मैं अब आ रही हूँ मधुबनी पेंटिंग का काम करने के लिए। मेरी मम्मी बहुत शॉक थी। उन्होंने बोला कि ऑलरेडी तुम्हारी 2 बहन कर रही है, क्योंकि उनको लगा इतना पैसा तो इसमें नहीं होगा, इतना प्रेस्टिजियस काम इसको नहीं माना जाता है, तो तुम निफ्ट से पढ़ने के बाद दरभंगा क्यों आ रही हो। सब लोग तो सवाल करते हैं ना, अभी भी सवाल करते हैं इनफैक्ट, क्योंकि कितने सारे लोग आते हैं स्टोर पे, बाहर के लोग होते हैं, दरभंगा के भी कुछ लोग होते हैं। तो सपोर्टर बहुत सारे हैं, बिहार के बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, बट फिर भी मुझसे कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं कि और क्या पढ़ रही हो, ये काम क्यों कर रही हो, ये तुम्हारा पार्ट टाइम काम है ना, कुछ और भी कर रही हो। तो ये सुन के बहुत अजीब लगता है, क्योंकि ये मेरा पार्ट टाइम काम नहीं है। मैं दिन को काम करती हूँ, मैं रात को काम करती हूँ, और काम इतना सारा है मधुबनी पेंटिंग में करने को कि मेरे पास समय भी नहीं बचता है। तो फिर लोग इसको इतना छोटा क्यों समझते हैं। मुझे लगता है वो समय के साथ और हम जितनी जागरूकता बढ़ाएंगे, शायद इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी लोगों को समझ आएगा कि मधुबनी पेंटिंग का बस एक वो मधुबनी पेंटिंग नहीं रह गया है, इसका काफ़ी वैल्यू है। धीरे धीरे लोग इसको वैल्यू करें, जो लोग इसके प्रति
बहुत ज़्यादा इसे प्यार से देखते हैं, तो वो उसको अपने घर में भी लेके आए किसी ना किसी तरीके से, ताकि मधुबनी पेंटिंग जो है बस वो पेंटिंग के लिए नहीं जाना जाएगा, एक इसका पूरा जो पीछे चल रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वो सारी चीज़ें भी हो सकेंगी और इसमें हर लोगों का एक तरीके से सपोर्ट रहेगा। इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं आपके निफ्ट के करियर से। जी जब भी आप निफ्ट ज्वाइन करते हैं, यू सी अ डिफरेंट वर्ल्ड, जी जी। काफ़ी फन लविंग, हम्म, क्रिएटिविटी भी होता है, आप उसमें खो जाते हो। जी जी। हाउ टफ वाज आपके लिए? इतना था कि आपने जॉब को छोड़ा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन यू रियलाइज कि यार मुझे वापस जाना है दरभंगा, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट होगा कि हम किसी मेट्रो सिटी में काम कर रहे हैं हम्म। और हम दरभंगा जाके काम करें, क्योंकि आई एम श्योर लेवल करना दरभंगा को टू स्टे एंड टू वर्क इज़ अ बिग चैलेंज। बिल्कुल। तो मतलब मेरा निफ्ट मुंबई में था, तो वो काफ़ी बड़ा शहर है। फिर वापस यहाँ पे आ जाने से मतलब पूरा एक लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाता है। बाहर में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो दरभंगा जैसे छोटे शहर में नहीं है। एक ये भी होता है, एक जीवन जीने के लिए आपको अपने प्रकार के लोग चाहिए होते हैं, जिसमें कि आप उनसे घुल-मिल पाओ। बस काम ही तो नहीं है ना जीवन में, आपको दोस्त चाहिए होते हैं, उस तरीके के लोग चाहिए जिससे कि आप अपना मेंटालिटी शेयर कर सको, आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे अगर कुछ आप उनसे सीख सको। दरभंगा में एक ये प्रॉब्लम था, मेरे जैसे लोग बहुत कम थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था जब मैं वापस आई कि मैं अपना संडे कैसे बिताऊँ? मैं कुछ नया नहीं कर पा रही हूँ, मैं किसी से उस लेवल पे बात नहीं कर पा रही हूँ कि मेरा पर्सनल ग्रोथ भी होगा। उसके बाद बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें बाहर में सीखने को कितना कुछ है, आप कितनी सारी जगह पे घूम सकते हो, कितने सारे लोगों से मिल सकते हो, जीवन में डेली कुछ नया आप चाहो करने को तो कर सकते हो। बट दरभंगा जैसे छोटी शहर में ऐसा कुछ नहीं था। जब मैंने अपने दोस्तों को बताया तो वो मुझसे पहले पूछते थे कि तुम्हारा बुटीक है क्या? तुम कुछ बेच भी पाती हो क्या? तो ये सब सुन के बहुत एक वो लगता था, मुझे लगता था शायद कभी मैं इतना बड़ा कुछ कर पाऊँगी कि वो भी समझ पाएँगे कि उमा कुछ कर रही है। एक ने तो मुझसे पूछा था कि क्या तुम पेटीकोट सिलती हो? ऐसी चीज़ें, क्योंकि उनको लगता था दरभंगा में क्या ही होता होगा। एक बहुत बस दरभंगा की बात नहीं है, अगर आप बिहार का ही देखो तो एक वो ऐसा नोशन बना हुआ है कि यहाँ की लड़कियाँ या फिर यहाँ पे वो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट नहीं है लोगों में, लोग खुद से कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वो तो मैंने देखा फर्स्ट हैंड बीइंग अ वुमन। और ये एक बिज़नेस करने से लेके बहुत सारे ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें मुझे सुनने को मिली है। बट कहते हैं ना कि आप करते रहो, मेहनत करते रहो, कभी ना कभी तो रंग लाएगा ही। और ऐसा था कि शुरुआत में तो मुझे सपोर्ट भी नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो मुझे बहुत नीच दृष्टि से देखते थे कि ये क्या कर रही है, मेरे पेज को फॉलो जैसे नहीं करना। ये एक छोटी-सी बात है, लेकिन जब भी कोई जर्नी शुरू करता है ना, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब उसको सपोर्ट कीजिए। एक हिम्मत भी मुझे अभी याद है कि उस समय में किसने मुझे हिम्मत दी, और मैं हमेशा थैंकफुल रहती हूँ कि शायद उन लोगों के कारण मैं इतना बढ़ पाई हूँ। हाँ, जिन लोगों ने हिम्मत मुझे नहीं दी, उन लोगों ने भी मुझे किसी न किसी तरीके से सपोर्ट किया है। बट अगर आपको आज भी चांस मिले किसी को सपोर्ट करने का, तो कीजिए, चाहे वो छोटी जगह से आ रहे हो, चाहे वो बड़ी जगह से आ रहे हो, क्योंकि इससे उनका मनोबल बढ़ेगा, वो शायद कुछ अच्छा कर सके। क्योंकि अब मुझे लगता है हम ज़रूर अच्छा कर रहे हैं, हमारे साथ जो महिलाएँ जुड़ी हुई है, उनका भी अच्छा हो रहा है, उनका जीवन इससे प्रभावित हो रहा है। वो अपने जीवन में बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे कारण, कमा रहे हैं। कमाना बहुत मुश्किल चैलेंज होता है। तो एक अगर हम उनके लिए ज़रिया बने हैं, तो ये मैं मानती हूँ कि हमें सौभाग्य मिला है कि हम उस चीज़ को उनके जीवन में लेके आ रहे हैं। तो कोई काम छोटा-बड़ा नहीं होता है, एंड वी शुड लाइक कीप वर्किंग एंड कीप डूइंग द हार्ड वर्क एंड येस। सो coming from NIFT background, that हुँ, too from Mumbai, now you stayed back in Jaipur and started your work. अब दरभंगा वापस आते हैं, इट्स इम्पॉसिबल टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, क्योंकि जब आपने अपने एडल्टुड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर्स हुँ, मुंबई से शहर में बिताया है, फिर बिहार में आकर के, लाइक आई कैन रिलेट टू दिस बिकॉज 2012 के बाद आई स्टेड इन दिल्ली। हुँ, हुँ, कोविड के टाइम पे आई केम बैक टू पटना, और मेरे लिए काफ़ी डीमोटिवेटिंग होता है यहाँ पे वीकेंड वाइफ को फील करना, हमको बाहर जाना है, येस। लाइक आई वांट टू एंजॉय, आई वांट टू गो आउट, एंड जो यूजुअल रूटीन होता है। आप खुद को कैसे मोटिवेट करती हैं व्हेन यू नो कि यार मेरे पास ऑप्शंस था? डू यू एवर रिग्रेट, या कि यार की गलती हो गया मेरे से? नहीं, मतलब शुरुआत में अगर कहें तो ऑफ़ कोर्स स्ट्रगल बहुत था, तो शायद मैं ऐसा सोचती थी कि मैं उतना कमा नहीं पाती थी। इनफैक्ट अभी भी शायद मुझे लगता है मैं अगर बाहर की कहीं किसी कंपनी में कर रही होती, बीइंग हैविंग द कैलिबर जो मेरे पास है, मुझे लगता है मैं शायद बहुत ज़्यादा अर्न कर रही होती।
वो नहीं करती हूँ। कभी कभी ऐसा सोचने में आता है कि कुछ और कर लिया होता क्या। बट हैविंग सेड दैट, जो आपने बोला इन्वायरमेंट एंड ऑल, कि संडे वाइब्स, वो वीकेंड वाइब्स, कहीं दूर चले जाओ, स्टार्टिंग में लगता था, बट अगेन जब आप धीरे धीरे बड़े होते हो तो मैं कहीं इसमें कंफर्टेबल हो गई हूँ जिस तरीके की मैं हूँ। मुझे लगता है, क्योंकि आई हैव नेवर बीन अ पार्टी एनिमल और समथिंग लाइक दैट। मुझे अकेले घूमना पसंद है। तो मेरे घर के लोगों को भी पता है कि मैं अकेले घूमना पसंद करती हूँ, तो उसमें हमेशा उनका सपोर्ट रहता है कि काम कर रही हो, तुमको अगर कहीं जाना है बीच में तो तुम जा सकती हो। तो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था कि मैं बहुत थक जाऊँ, मुझे बहुत दिन मैं किसी से बात ना करूँ, तो मेरे पास एक ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं कहीं बाहर जा सकती हूँ, क्योंकि एक ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है लड़कियों को घर से नहीं बाहर जाने देने का। तो आई हैव बीन ब्लेस्ड दैट वे। तो मेरा वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो गया। बट एक ना सोल सेटिस्फैक्शन शुरुआत में फ़ील नहीं हो रही थी मुझे। धीरे धीरे आई हैव रियलाइज्ड, क्योंकि जीवन में जब आप काम करते रहते हो, करते बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो। तो मुझे अभी लगता है स्टेज में आके, 2019 में आई पास्ड आउट निफ्ट, तो उसके बाद से अभी कितने साल हो गए, 2026 आ गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ का भी सोल पर्पस बन चुका है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट की मदद कर पाऊँ। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जब मैं आर्टिस्ट के साथ रहती हूँ, जब मैं अपना पेंटिंग बनाती हूँ। तो यही मेरा जीवन हो गया है, और इसमें मैं शायद कभी मिस नहीं करती हूँ कि मेरा पास्ट जीवन कैसा था, मैं मुंबई में कहाँ घूमती थी, मैं दिल्ली कहाँ जाती थी, कहीं भी। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ और बहुत प्रिविलेज्ड फील करती हूँ कि मुझे एक मौका मिला है कि मैं आर्टिस्ट के साथ काम कर सकूँ, स्पेशली अपने दरभंगा में आके करूँ, अपने फैमिली से के साथ मिल के करूँ, क्योंकि मैंने जैसे बताया 5 सिस्टर्स हैं। मेरी दिव्यानी जो मेरी छोटी बहन है, मैं उसके साथ ही दरभंगा में रह के ये काम कर रही हूँ। मेरी माताजी मेरे साथ रहती हैं। तो मुझे ये सारी सिनेरियो को देख के लगता है कि येस, आई हैव गॉट अ चांस कि मैं अपनी मम्मी का जो मेहनत था उसको ऊपर उठाऊँ। क्योंकि बहुत टाइम देखती हूँ कि बहुत कुछ अच्छा होते हुए भी वो मोटिवेशन की कमी होती है, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी बिगड़ जाती है। तो एक मुझे ये बहुत अच्छा फ़ील होता है कि मम्मी ने जो मेहनत किया उसको उठाने का हमें मौका मिला। मम्मी के सपोर्ट के द्वारा, ऑफ कोर्स ये पॉसिबल हुआ फैमिली के सपोर्ट के द्वारा। तो येस, आई हैव फाउंड द सोल पर्पस ऑफ माय लाइफ एंड आई एम वेरी हैप्पी लिविंग इट। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका साड़ी बहुत ही सुंदर है। और धन्यवाद। मेरे फ्रेंड्स और मम्मी देखेंगे तो शायद उनका टेस्ट चेंज होगा एंड दे विल गो फॉर इट, क्योंकि इट्स यस। डिफरेंट, इट्स अट्रैक्टिव ऑल्सो। और हम लोग इसके बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि जब भी आप मिथिला आर्ट के बारे में बात करते हैं, इट्स वेरी इजी टू टॉक अबाउट थिंग कि हाँ कुछ कुछ है यार, मधुबनी है, मिथिला आर्ट, बट टू कन्वर्ट दैट आर्ट इनटू अ साड़ी और इनटू अ प्रोडक्ट, इट्स अ डिफरेंट टास्क। आप कैसे मैनेज करते हैं इसको? कुछ चैलेंजेस आते हैं और आप लोग इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। चैलेंजेस देखा जाए तो काफ़ी सारे हैं। अभी क्या है ना कि अब मधुबनी पेंटिंग तो लोग देख रहे हैं, मिथिला पेंटिंग। साड़ी में हम लोग इतने सारे थीम्स पे वर्क करते हैं। जैसे आपने जो देखा होगा, अभी मैंने पहना साड़ी, आपने अप्रिशिएट किया, इसके लिए थैंक यू एंड आई होप बाकी लोगों को भी पसंद आए। अब इसमें हमने ना कोबर का डिज़ाइन आँचल में बनाया हुआ है, और ये मेरे पूरे बॉर्डर पे आप देखेंगे तो गुड़िया का डिज़ाइन बनाया है। तो ये पूरा जो है हमारा, हम थीम्स पे वर्क करते हैं, जो मिथिला का जो कल्चरल जो थीम है। जैसे इसमें गुड़िया हमारे यहाँ डांस शादी में बहुत फेमस है। तो और भी किसी फंक्शंस वगैरह में हो ना, तो नाच गाना इज़ वेरी फेमस, अपने रीजनल जो झिझिया डांस होता है। तो उसी तरीके से हमने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए गुड़िया बनाया हुआ है। अब अगर आगे चैलेंजेस की बात करें, तो लोगों को पता है कि मधुबनी पेंटिंग होता है, महिलाएं करना भी चाहती हैं मधुबनी पेंटिंग, बट ना वो स्किल्ड नहीं होती हैं। तो स्किल्ड करने में लोगों को बहुत ज़्यादा चैलेंज आता है। तो आप मान के चलिए कि डेली हमारे पास 6 से 10 महिला आती हैं कि मुझे मिथिला पेंटिंग सीखना है, बट उसमें से कोई एक, या हो सकता है कि वो एक भी ना कर पाए। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि हम लोग क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आप अगर हमारी साड़ी लेंगे तो आपको हर चीज़ फिनिश दिखेगा, एवरीथिंग विल बी नीट एंड क्लीन। यहाँ पे एक ये लोटस का भी देखेंगे तो लाइंस आपको एकदम शार्प दिखेंगे। तो ये फिनिशिंग करने का बहुत ज़्यादा चैलेंज आता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है ये चीज़। लोग ये सब ये जो डिटेल्स होती है वो नहीं समझ पाते, और उनको लगता है कि जस्ट एक मिथिला पेंटिंग की साड़ी तो जो हर जगह मिलता है वही होता है। बट ऐसा नहीं होता है। आपको अगर मैं डिटेल में बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत जाता है, और ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है कि जब रिपीट ऑर्डर आते हैं तो हमें वो एकदम मेंटेन करके चलना है। आई रिमेंबर एक बार क्या हुआ था कि एक कस्टमर थी, उनके साड़ी में, क्योंकि फ्री फ्लोइंग बहुत सारी चीज़ें इसमें बनाते हैं, ये जो आप पेटल्स देख रहे होगे, पत्ते देख रहे होगे,
तो उनके साड़ी में हमने बना दिया बैकग्राउंड के पत्ते ऐसे फ्री फ्लोइंग, क्योंकि सब तो जानते हैं मिथिला पेंटिंग फ्री फ्लोइंग है, बट कुछ लोग नहीं समझते हैं। तो उन्होंने उनको जब साड़ी डिलीवर हुआ तो उन्होंने ओरिजिनल साड़ी से इस साड़ी का कंपेयर करके मुझे फ्लावर्स काउंट करके दिखाए कि उस साड़ी में 7 फ्लावर्स थे, आपके साड़ी में उन जो मैंने लिए इसमें बस 6 फ्लावर्स है। तो आप सोचिए कि इतनी ज़्यादा बारीकी से हमें ध्यान देना होता है कि हर रिपीट ऑर्डर सेम तरीके से वो डिलीवर हो उनको। तो या इट इज़ चैलेंजिंग, बट वी आर ऑफ कोर्स वर्किंग ऑन इट, एंड हम चाहते हैं कि जो 6 फ्लावर था वो 6 का 6 ही जाए आपको। और बाकी अपने आर्टिस्ट के साथ भी वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं ताकि उनको बहुत अच्छे से ये कला आए, और जिनको भी ये सामान जो लोग सामान खरीद रहे हैं उनको ऑथेंटिक जो हैंडवर्क पेंटिंग है वो जाए, ना कि जस्ट ऐसे फ्री हैंड के नाम पे हम कुछ भी दे दें। तो या दैट इज़ व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। एंड प्लस अभी सिल्क पे भी हम लोगों का बहुत चैलेंज रहता है। सिल्क जो एक ऐसा है कि सीज़न पे मैटर करता है कि कैसा सिल्क बन के आ रहा है। तो हमारा हमेशा चैलेंज होता है कि उसका ड्रेप बना रहे, ड्रेप अच्छे से हो। तो वी कीप वर्किंग ऑन दैट, वी कीप चेंजिंग आवर वीवर्स, वी कीप ट्रेनिंग देम कि सिल्क की क्वालिटी अच्छी आए और हम लोगों तक ड्यूरेबल सिल्क पहुंचा पाएँ, क्योंकि दीज साड़ीज़ आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव आई थिंक, कंसिडरिंग कि जो कितना अमाउंट ऑफ वर्क इस पे किया जा रहा है, कितना मेहनत किया जा रहा है। तो वी वांट कि हमारे क्लाइंट्स को उस तरीके से साड़ी जाए जो कि काफ़ी ड्यूरेबल हो, वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी पास ऑन कर पाए। तो या दीज आर जस्ट लिटिल स्मॉल स्मॉल चैलेंजेस, बट बाकी जो बैकग्राउंड में काम होता है वी कम्प्लीटली एंजॉय इट एंड वी जस्ट लव डूइंग इट। सो लेट्स अज्यूम कि आई वांट टू ऑर्डर वन फॉर माय मदर, या एंड क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है साड़ी बनने में जो आपने पहना? लाइक आई वांट टू नो द अमाउंट ऑफ टाइम, अमाउंट ऑफ लेबर जो इसमें इतने लगते हैं, और क्या क्या चीज़ें आप लोग फॉलो करते हैं, बिकॉज इट्स अ जनरल क्वेश्चन कि यार या साड़ी बनता कैसे है। तो क्योंकि साड़ी ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने ये साड़ी बनाई तो ज़रूरी नहीं है कि साड़ी बिक जाएगा। तो कुछ कुछ कलर ऐसे बहुत स्पेशल होते हैं, बहुत क्लाइंट्स को चाहिए कि एकदम टर्मरिक येलो हो, हॉट पिंक हो। तो ऐसे जो कस्टमाइज़ कराते हैं, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताती हूँ। तो जब ऑर्डर आता है तो वी जनरली सेंड दिस सिल्क साड़ी फॉर डाइंग। तो ये डाइंग होने के लिए जाता है उनके चॉइस ऑफ कलर में। बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो कलर सेम डाई होके भी नहीं आते, बिकॉज अगेन दैट डाइंग इज़ ऑल्सो हैंड प्रोसेस। तो फिर 2-3 राउंड कभी-कभी लग जाते हैं। इसमें हमारा वेस्ट भी काफ़ी जनरेट होता है, बट हमारा प्रायोरिटी होता है कि क्लाइंट को तो हम सही ही मटेरियल कलर दें। तो फिर पहले डाइंग होके आएगा, फिर इस पे ड्राइंग होता है। तो हमारे क्योंकि रिपीट ऑर्डर्स होते हैं मोस्टली, तो एक बार ड्राइंग हम लोग स्टेंसिल पे उसको करके रखते हैं। फिर हमारे यहाँ 7 आर्टिस्ट हैं जो कि उसको ट्रेस करते हैं साड़ी पे, और ट्रेसिंग भी बहुत ध्यान से करना होता है, फेस एंड ऑल, लीव्स भी, हर हर चीज़ का शेप एंड साइज़ एकदम एग्जैक्टली वैसा हो जो पहले साड़ी में कस्टमर ने देखा है। तो फिर जब ड्राइंग हो जाता है और ये कोई नई साड़ी होती है, तो फिर हमारे स्टूडियो में मैं, मेरी छोटी बहन दिव्यानी, हम लोग बैठ के इसका कलर कॉम्बिनेशन डिसाइड करते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह पे पेंटिंग करते हैं। जब ये हो जाता है उसके बाद हम अपने आर्टिस्ट को देते हैं, वो अपने घर से बना के आते हैं। कुछ स्पेशल ऑर्डर होते हैं तो वो हमारे स्टूडियो में भी बनते हैं। अब उनके कुछ ऐसे हैं, होते हैं डिमांड्स जो कि हमारे जो स्किल सेट है वो हमारे स्टूडियो के आर्टिस्ट से ही हो पाएगा, तो वो हमारे यहाँ होता है। अदरवाइज़ जो विलेजेस से लेडीज़ आती हैं, अराउंड 300 आर्टिस्ट हमारे टीम में काम करती हैं, तो वो अपने घर लेके जाती हैं। फिर बीच बीच में कभी जैसे कस्टमर हमें कहते हैं हमें फ़ोटो भेजो, मेरा कैसा बन रहा है, क्योंकि एक्साइटमेंट होता है, हम चाहते हैं वो एक्साइटमेंट बना रहे। तो इससे क्या होता है कि उनको भी पता रहता है कि किस तरीके से पेंटिंग हो रही है और कितना टाइम लगता है इसको बनने में। एक साड़ी को अराउंड 35 टू 40 डेज़ पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में। फिर जब वो आर्टिस्ट बना के ले आती हैं तो हमारे यहाँ फिनिशिंग का वर्क होता है। उसमें ये सारे कलर्स पे फिर ब्लैक लाइन से चढ़ाते हैं, जो भी दाग वगैरह, क्योंकि हैंड पेंटिंग है तो उस पे फिर हम लोग बूटे बनाते हैं। फिर एक वो साड़ी कंप्लीट होता है एंड देन वी शिप इट टू आवर कस्टमर्स। और हमारा वेबसाइट है madhubanipaints.com। तो अगर किसी को ऑर्डर करना है तो डायरेक्टली आप हमारे वेबसाइट से कर सकते हैं। हमने इसको बहुत ईजी बनाया है, आपको कहीं जाके इसको ढूंढना नहीं है। हमारा वेबसाइट है, वहाँ से आप पेमेंट करके परचेज़ कर सकते हो। एंड सिंस वी हैव बीन वर्किंग फॉर लास्ट 30 ईयर, माई मदर हैज़ बीन वर्किंग, तो ऑफकोर्स पूरे 30 साल से बहुत सारे कस्टमर्स हैं हमारे, उनको हम पे ट्रस्ट है और हम जो काम करते हैं हम उसको बहुत ओपनली दिखाते हैं कि किस तरीके से ये बनता है। वो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे हम काफ़ी रेगुलरली वीडियोस डालते हैं। आप देख सकते हैं, आप इस आर्ट को समझ सकते हैं कि ये कला क्या है, किस तरीके से बनता है और इसमें कितना मेहनत लगता है। सो एक एस्पेक्ट है ड्यूरेबिलिटी, जी। जो पेंटिंग्स है
ये ड्यूरेबल है, ख़राब नहीं होती कभी भी वॉश के बाद, ऐसा कुछ होता है? जी, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। एक ही लोगों को प्री कंसीव नोशन है कि पानी में डालेंगे तो या कलर बह जाएगा। देखिए हम लोग नेचुरल डाइज़ से पेंटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि नेचुरल डाइज़ जो है आप इतना ब्राइट ये जो कलर्स देख रहे हैं, वो अवेलेबल नहीं है। प्लस इसमें बहुत थिन कचनी होता है। सो आई विल टेल यू अबाउट मधुबनी पेंटिंग। इसमें कचनी है, भरनी है, स्केचिंग है। जो ये ब्लैक लाइन्स आप देख रहे हैं ना, दीज़ ब्लैक लाइन्स, इसको कचनी कहते हैं। फिर यू हैव भरनी, ये जो रेड रेड लाइन्स है। फिर यहाँ पे ये कचनी वर्क दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल कलर से सिंथेटिक कलर से करते हैं। तभी ये इतना ब्राइट है, तभी तो आप किसी फेस्टिवल में पहन के जाना चाहोगे इसे। सो वी डोंट यूज़ नेचुरल कलर एंड दीज कलर्स आर फास्ट। आप इसको वॉश करोगे इट वोंट गो। प्लस एक चीज़ और है ना, लोग क्या करते हैं कि सिल्क की साड़ियाँ खरीदी उन्हें और उसको फिर वॉश करने के लिए एक बार पहना फिर वॉश कर दिया। हाँ अंडरस्टूड, अगर किसी फेस्टिवल में आपको पहनना है तो आप कर सकते हो, बट ट्राई करो कि सिल्क को बार बार पानी में ना डालो। नॉट जस्ट आर सिल्क, एनी सिल्क। आप उसको वॉश करोगे, ड्राई क्लीनिंग कराओगे बार बार, सिल्क इस चीज़ के लिए नहीं है। वो एक लग्जरी आइटम है, आपको उसको बहुत संभाल के रखना है। आप जितना संभाल के रखोगे वो उतना ही ज़्यादा टाइम चलेगा। एंड हमारे पेंटिंग को लेके आई विल टेल यू कि एक नहीं जाता है कलर, ये बहुत फास्ट है, क्योंकि हम पहले खुद ही इसको टेस्ट करते हैं। हमारे पास खुद की ऐसी साड़ियाँ हैं जो लास्ट 20 ईयर्स से हैं और वो वैसे का वैसे ही है। कॉटन साड़ी है, सिल्क साड़ियाँ हैं, हमारे कस्टमर्स उसको बार बार पहन के हमें फ़ोटो भेजते हैं, तो उसको कुछ नहीं होता है। इट इज़ लाइक परमानेंट। एंड जस्ट दैट कि आप लोग को थोड़ा ध्यान से सिल्क को रखना होगा या फिर कोई भी मटेरियल, ताकि आप इस पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अपने अगले जनरेशन को भी तो इसको पास ऑन कर सको। नाइस। सो लेट्स टॉक अबाउट योर फर्म। ओके, दरभंगा जैसे शहर में ट्रस्ट बिल्ड करना फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क इज़ बिट हेक्टिक टास्क, कि आप अपने आसपास के लोगों को इनवाइट करो टू टीच देम एंड मेक श्योर कि आप सीखोगे तो वो काम मिलेगा, पैसा मिलेगा, प्लस आपके ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। सो ये नेटवर्क आपने बिल्ड करने में कितना समय लगा? एंड अबाउट द ट्रस्ट आई सो कि उन लोगों में आपके प्रति कैसा है कि नहीं, यू आस्क देम कि आप ऐसे बनाओ एंड दे डिलीवर यू द प्रोडक्ट ऑन टाइम। बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। मतलब आप एक पढ़े लिखे इंसान को समझा सकते हो कि मुझे ऐसा-ऐसा काम चाहिए और आप करके दे दो। बट हमारे काम में ऐसा नहीं है कि हम उनको बोले और वो सेम तरीके से दे दें। हो सकता है कि मैंने इसी साड़ी को बनाने के लिए दिया और ये ग्रीन के बदले ब्लू कलर आ जाए। ये काफ़ी कॉमन होता है। तो ये उनको समझाना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, बट ओवर द ईयर्स वो समझ गए हैं कि हाँ, दीदी लोगों का काम कैसा है, दीदी को किस तरीके का क्वालिटी चाहिए, दीदी का काम थोड़ा अलग होता है हर जगह से। एंड ये एक दिन का काम नहीं है, इसके पीछे बहुत मेहनत मेरी माँ और मेरी बहनों ने किया है। और हमारे यहाँ क्या है ना कि हम लोग आर्टिस्ट को, जब हम आर्टिस्ट के साथ रहते हैं तो हम उनमें से ही एक होते हैं। उनके साथ कभी हमारा ये नहीं रहता है कि हम सुप्रीम हैं या हम उनके ओनर हैं। आप ऐसा करना चाहोगे अगर ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हो, तो शायद वो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा हमेशा रहा है कि मुझे जैसे सब दीदी ही बोलती हैं, मम्मी को मैम या माँ या आंटी ऐसे ही बोलते हैं, मेरी बहनों को भी दीदी दीदी, कभी मैम से किसी ने नहीं बोला है। तो वो कनेक्शन बिल्ड करने में काफ़ी समय लगा है। कुछ आर्टिस्ट हैं जो पिछले 20 साल से कर रही हैं, जब मैं छोटी थी तब से वो आ रही हैं। तो वो ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि समय के साथ हमने भी अपने आप में बदलाव लाया है। वी आर ट्राइंग टू पे देम फेयर प्राइस फॉर देयर वर्क। और अपने घर को वो चला रही हैं, अपने घर के बच्चे को स्कूल भेज पा रही हैं। कभी कुछ ऐसे दिक्कत होता है तो हम उनके लिए हमेशा खड़े होते हैं कि हम हैं, तुम कहीं से लोन वो इंटरेस्ट पे मत लो ताकि और ट्रैप में फँस जाओ, वी आर देयर फॉर यू। तो इन्हीं सब कारण से वी हैव बीन एबल टू रीच देयर। और ये फिर वर्ड ऑफ माउथ होता है। जब आप कुछ अच्छा काम करते हो सोसाइटी में, कुछ लोगों में चेंजेस दिखते हैं उनके लाइफ में, तो लोग उससे और प्रभावित होते हैं और वो आपके पास खुद ही खींचे चले आते हैं। शायद इसी रीज़न से वी हैव बीन एबल टू लाइक एम्प्लॉय 300 women अंडर आवर टीम एंड वी हैव बीन continuously teaching more and more people about this art, not just women, men भी बहुत सारे लोगों को सिखाते हैं। क्योंकि हमारा एंड गोल ये है कि बस ये सामान बेचना नहीं है, हम ये चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में भी जो छोटी बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं वो भी इस आर्ट के प्रति उतना ही ज़्यादा इसको प्यार से देखे, इसमें सोचे कि हाँ ये एक करियर का ऑप्शन है, ना कि कहीं और कुछ उनको कहीं और जाना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में भी तो आर्टिस्ट रहेंगे, तभी तो ये पेंटिंग, फिर मधुबनी पेंटिंग आगे बढ़ता रहेगा। अदरवाइज़ आप बाकी बहुत सारे आर्ट को देखिए, नेक्स्ट जनरेशन में नहीं है, बहुत सारे आर्ट ऐसे गायब हो गए हैं।
बट कुछ कुछ आर्टिस्ट हैं जो कर रहे हैं तो वो वॉल पे पेंटिंग कर रहे होंगे या फिर अगेन कुछ अलग टाइप की पेंटिंग कर रहे होंगे। बट क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है उन आर्ट के साथ, वो उसको एज अ सोर्स ऑफ इनकम नहीं देख रहे हैं, ऐसा कुछ सोच नहीं रहे हैं कि बहुत सारे लोग इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाए, बहुत सारे लोग इससे जुड़ पाए। तो हमारा हमेशा रहता है कि हमें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। नहीं तो पर्सनली एज एन आर्टिस्ट अगर आप मुझसे पूछे तो मैं एक कैनवस पे पेंट करना ज़्यादा प्रेफर करूँगी रादर देन इतना हैसल लोगों को समझाना कि ये करो। कभी कभी तो बहुत हेडेक हो जाता है और मैं सोचती हूँ कि काश कि बस मैं पेंट कर रही होती जो मुझे मन है। मैं बहुत डिटेल्ड आर्ट वर्क करती हूँ, उतना ही सारी में पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं सोचती हूँ नहीं, उससे तो शायद मैं अकेले करती, बट अभी सारी बना रहे हैं और भी इतने सारे प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, तो इससे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। और इससे ज़्यादा खुशी किस चीज़ में मिलेगी कि आप और लोगों को अपने साथ लेके चल रहे हो। तो यार डाउन द लाइन यही स्टोरी है। सो आपकी साड़ी सच में बहुत अच्छी है, बार बार उसको देखते हैं और एक पैटर्न दिखता है जी कि जब भी आप मधुबनी पेंटिंग्स या आर्ट की बात करते हैं तो अधिकतर एक मछली होता है, कोई डिवाइन फिगर होता है उसमें, बर्ड्स होते हैं, लीव्स होते हैं, एंड दीज आर वेरी कॉमन। साड़ी में नहीं, जब भी प्रोडक्ट्स भी आप देखते होगे तो ये कॉमन दिखता है। इसका क्या रेलेवेंस है आपके इस फील्ड में? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन आई वुड से। एंड लोगों को पता भी होना चाहिए क्योंकि आते हैं हमारे स्टोर पे या फिर लोगों का ये जनरल क्वेश्चन होता है, आप लोग तो बस मछली बना देते हैं, बस मोर मोर क्यों बनाते हैं? मिथिला में तो मोर नहीं होता है, लोटस क्यों है? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। जैसे आप फ़िश देखते हैं ना, तो हमारा मिथिला जो है वो पॉन्ड के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। यहाँ पे बहुत पॉन्ड है, तो अब फ्रेश वाटर, यहाँ पे फ़िश बहुत सारे हैं। हमारे यहाँ आप देखेंगे तो डेथ के बाद का भी जो रिचुअल होता है उसमें फ़िश खाना शुभ माना जाता है। बर्थ के बाद भी फ़िश खाना शुभ माना जाता है। कोई गेस्ट आ रहे तो चलो फ़िश बना देते हैं। तो फ़िश इतना ज़्यादा अबंडेंटली अवेलेबल है यहाँ पे कि उसको ना फर्टिलिटी के साइन की तरह लिया जाता है। एंड इसको बहुत ऑस्पिशियस मानते हैं कि फर्टाइल लैंड है हमारा। तो इस कारण हम उसको अपने पेंटिंग्स में देते हैं ताकि लोग हमेशा ऑस्पिशियस चीज़ पहनना प्रेफर करते हैं, या फिर अपने घर में कोई पेंटिंग लगा रहे हैं तो उसका एक मीनिंग ढूंढते हैं कि इसका क्या रिलेशन होगा अगर मैं अपने घर में लगाऊंगा, कैसे रिलेट कर पाऊंगा। अच्छा फ़िश लगा है तो इससे हमारे घर में सुख और समृद्धि आएगी, ये सोच के फ़िश पेंट किया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लोटस। तो लोटस जो है ना, ये हमारा फेमिनिन साइड को दिखाने के लिए मिथिला पेंटिंग में बनाते हैं। एक महिला का देखिए कि उसमें कितनी ताकत है कि किसी भी परिस्थिति से वो उठ के कुछ ना कुछ तो अपने घर के लिए कर लेगी अगर कोई भी कठिन परिस्थिति आती है। लाइकवाइज आप लोटस को देखेंगे वो मड में कैसे शाइन कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है। और हमारे मिथिला में तो काफ़ी लोटस हैं क्योंकि यहाँ पे आप देखिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इतने सारे पॉन्ड है, तो यहाँ तो एबिडेंटली वो अवेलेबल है ही। तो इसलिए लोटस को वो फेमिनिन साइड रिप्रेजेंट करने के लिए पेंट किया जाता है। अब अगर कुछ फेमिनिन साइड है तो मेल साइड, मैस्कुलिन साइड भी तो होगा, तो उसके लिए हमने बैम्बू पेंट करते हैं। तो बैम्बू जो है वो मैस्कुलिन साइड को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि आप देखिए उसमें कितना वो फर्टिलिटी, कितने सारे वो बैम्बू कैसे ग्रो करते हैं, एडवर्स कंडीशन में वो ग्रो करते हैं। तो वो मेल को सिम्बलाइज करता है कि वो कैसे अपने घर को ऊपर लेके जाते हैं, कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, कैसे नरिशमेंट के लिए उसको देखा जाता है। सो वी पेंट बैम्बू इन मिथिला पेंटिंग। नाउ लेट्स कम टू पीकॉक। जब भी हम लोग राधा कृष्णा पेंट किया तो हमने उनका वो लव सीन को दिखाया मधुबनी पेंटिंग में। तो क्या होता है कि हम लोग उसके साथ सोचते हैं बॉर्डर पे क्या डालें, तो पीकॉक को डालते हैं, जुड़वा पीकॉक। तो वो बस सिंबलाइज करने के लिए होता है लव, रोमांस, कि कितना प्यार है। तो वो जो मधुरता है ना, उसको दिखाने के लिए हम लोग अपने पेंटिंग में पीकॉक बनाते हैं। फिर हमारे यहाँ कोबर होता है, और कोबर में आप अगर देखेंगे तो हर चीज़ ऐसे जुड़वा चीज़ें बनाई जाती है, और जितने सारे एलिमेंट्स हैं उसका, जैसे मेरी साड़ी में भी आप देखेंगे सूरज है, जुड़वा फिश है, पीकॉक है, सुग्गा है, तो ये सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ ऑस्पिशियस मीनिंग होता है, तभी वो हमारे मिथिला पेंटिंग में बनाया जाता है। वाओ, सम डीप एनालिसिस अबाउट दैट, सो इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये बहुत कॉमन भी होता है, दिस इज व्हाई इट्स कॉल्ड वेरी यूनिक। इवन दो कि जब आप फिगर को देखो क्लोजली, वेरी बेसिक सा डिजाइन है बट कंबाइंड होके काफी अच्छा दिख रहा है। बिल्कुल। और सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दे ऑलवेज प्रेफर टू चूज समथिंग यूनिक इन द मार्केट, ओके। बिल्कुल। और जब भी आप मिथिला की बात करते हैं तो आजकल क्या है कि उनके डिमांड के वजह से वी हैव सीन मल्टीपल स्टोर्स, मल्टीपल वेबसाइट्स प्रमोटिंग मिथिला आर्ट, जबकि वहाँ पे वो चीज़ नहीं है जो आप ऑथेंटिक कह सकते हो। दे आर यूजुअली प्रिंटेड, चाहे आप उसको जिस तरह से भी कह सको, बट वो एक तरह से कॉपी होता है, एंड विच इज़ नॉट ड्यूरेबल इन फैक्ट।
एक आम आदमी के हिसाब से हाउ कैन दे जस्टिफाई कि दिस वन इज समथिंग इज ऑथेंटिक एंड दिस वन इज जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर सेक ऑफ जस्ट सेलिंग इट वेरी फास्ट? देखिए, आपको एक चीज़ तो पता होगा एज़ अ बायर, एज़ अ कंज़्यूमर कि आप कोई सामान 30-35 दिन मेहनत से बना रहा है और वो आपको 3000 में दे रहा है और कह रहा है हैंड पेंटिंग है, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं आपकी भी बेवकूफ़ी है कि आप उसको एज़ अ हैंड पेंटिंग समझ के खरीद रहे हैं। बिकॉज़ बहुत सारे लोग हमें रीच आउट करते हैं कि ये सामान हमने लिया था यहाँ से और ये फट गया और बिहार का ही नाम इससे ख़राब होता है। तो ये आपका भी एक वो बनता है कि आप इस चीज़ को समझो कि आप इतना सस्ता ले रहे हो, तो वो कैसे ऑथेंटिक होगा? 35 टू 40 डेज़ में बन रहे हैं, सारी कुछ 3 महीने भी लग जाते हैं बनाने में और वो इतना सस्ता मिल रहा है, तो क्या आपको सस्पिशियस नहीं लग रहा है वो? एक सिल्क की साड़ी अगर प्लेन लेने जाएँ मार्केट में तो 6 से 7 हज़ार में, अच्छी क्वालिटी की मैं बात कर रही हूँ, इतना आ जाता है। आप एक हैंड पेंटेड साड़ी आप इतने में जिसमें पूरा काम हो वो आपको मिल रहा है और आप खुश हो रहे हैं कि वो तो मुझे हैंड पेंटिंग मिल गया और बाद में वो फट गया। कितने सारे कस्टमर ने बोला कि मैं तो बैठी घींचा सिल्क के नाम पे लिया और वो फट गया। तो ये तो आपको समझना होगा कि हर सस्ती चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो मधुबनी पेंटिंग ही हो, वो एक प्रिंटेड कॉपी भी हो सकता है, सिल्क का पुअर क्वालिटी भी हो सकता है। ऑफ़ कोर्स बट इसके लिए तो हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं ना कि हम भी जागरूकता लोगों में बनाएँ कि वो समझ पाएँ कि उसको कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहला काम करना है। आप लोग जो परफेक्शन ढूँढते रहते हैं ना, मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आपकी साड़ी में लाइन्स थोड़े टेढ़े हो गए। अब समझिए लाइन्स टेढ़े होंगे क्योंकि ये हैंड पेंटिंग है। अब 10 लाइन करने के बाद हो सकता है कि आर्टिस्ट के दिमाग में कुछ ऐसा हो गया, लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया या थोड़ा-सा कलर गिर गया। तो वो समझिए हाँ, ऑथेंटिक हैंड पेंटिंग है। कुछ लोग तो मुझे बोलते हैं कि आपका सिल्क बहुत ख़राब है क्योंकि इसमें ना ये आप देखेंगे थोड़े-थोड़े कहीं से ना, क्योंकि वो धागा जब वीविंग करते हैं तो वो बाँधा होता है। तो वो बोलते हैं ये कैसा सिल्क है, हमने तो ऐसा देखा नहीं था, क्योंकि वो तो मशीन से बनी हुई सिल्क पहनने की उनकी आदत होती है। तो वो पूरा एकदम प्लेन होगा, उसमें कहीं भी थ्रेड, कहीं भी कट नहीं, एजेस भी एकदम स्मूथ होंगे। दो भी ट्राई की जितना परफेक्शन हो सके उतना करें, बट आपको कहीं न कहीं इर्रेगुलैरिटी दिख रही है तो आप उसको समझिए कि ऑथेंटिक चीज़ है। आप उसको ऐसे मत समझिए कि वो एक प्रॉब्लम है इस चीज़ के साथ। जब आप इससे थोड़ा-सा समझ पाएँगे तो आप जेन्युइनली समझ पाएँगे कि ऑथेंटिक हैंडवर्क, ऑथेंटिक हैंडलूम फैब्रिक ये सब क्या होता है। बाकी जब आप इसको छुएँगे तो आपको एक टेक्सचर जैसा फ़ील होगा क्योंकि इसको बहुत लेयर्स में बनाया गया है, वो आपके हाथ में खुद ही फ़ील हो जाएगा। और बैक साइड पे देखेंगे तो कलर भी जो है ना फ्रंट से थोड़ा बैक में जाता है जब ये हैंड पेंटिंग होता है, क्योंकि मल्टीपल लेयर ऑफ आर्टवर्क होता है। यही आप प्रिंट में देखेंगे तो आपको एक उदासी सा फ़ील होगा। मैं जब प्रिंट देखती हूँ मैं समझ जाती हूँ ये प्रिंट है। कभी भी हैंड पेंटेड जो साड़ी होती है वो प्रिंट को मैच ही नहीं कर सकता है। इट इज़ नॉट फुल ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट फुल ऑफ कलर्स, बहुत सारी लिमिटेशंस है। लाइन्स दूर-दूर आपको दिखेंगे, कचनी एकदम रफ होगा या फिर कचनी दूर-दूर पे ऐसे 4 लाइन्स होंगे। और कचनी का एक स्टैंडर्ड है जो आप हमारी साड़ी में देख सकते हैं, बहुत बारीकी से उसको करते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आप उसको टच एंड फ़ील करके समझिए, आपको कोई भी फिर बाद में इस चीज़ को लेके चीट नहीं कर पाएगा कि हैंड पेंटिंग के नाम पे आपको प्रिंटेड साड़ी थमा दे। और आप इस चीज़ के लिए खुद भी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी जा रहा है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा फ़ोकस में लाइए, इन चीज़ों को समझिए एंड देन मेक अ परचेज़ ऑफ इट। ऑलराइट, सो मधुबनी आर्ट्स ना बिहार के लिए एक प्राउड मोमेंट होता है। वो लोग जी, ग्लोबल एक्सपोर्ट भी करते हैं, कहने को कि नहीं जी। ये हमारा अपना आविष्कार है, हमारा लेगेसी है। तो एंड वी आर प्रमोटिंग दिस टू ग्लोबल लेवल पे। बट डू यू फील कि जो आर्टिस्ट हैं बिहार में जो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं रेगुलरली गेट दैट अप्रिशिएशन और अप्लॉज कह सकते हैं गवर्नमेंट से, हुँ, सपोर्ट हुँ। कुछ भी आपको ऐसा मिलता है यहाँ पे? बिल्कुल, बहुत मिलता है और मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में जितने सारे आर्ट फॉर्म हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर आई थिंक मधुबनी पेंटिंग है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, कंटिन्यूअस एग्ज़िबिशन्स, इतने सारे एग्ज़िबिशन्स लगाती है उसमें। आप कहीं के भी एग्ज़िबिशन में चले जाएँ, मैं गई हूँ बहुत सारी जगह, आपको कहीं न कहीं मधुबनी पेंटिंग तो बेचते हुए लोग, कलाकार दिख जाएँगे। एंड साउथ के लोग हो या नॉर्थ के लोग हों, ईस्ट हो, वेस्ट हो, आजकल सबको पता है मधुबनी पेंटिंग क्या है? साड़ी, मधुबनी पेंटिंग की साड़ी सबको चाहिए। अगर साड़ी नहीं पहन पा रहे तो दुपट्टा चाहिए, सूट चाहिए, पेंटिंग चाहिए, सबको घर में लगाना है। ये क्यों पॉसिबल हो रहा है? बस क्या मैं इसको ऑनलाइन प्रमोट कर रही हूँ, बस एक यही कारण है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो कि ऑनलाइन नहीं है, ऑफ़लाइन काम कर रहे हैं। तो इसमें जो है गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है।
वो बहुत ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। आप देख लीजिए जो बाहर से आते हैं लोग, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो इसको गिफ्ट कर रहे हैं लोगों को, और ये नेशनल न्यूज़ बन जाता है कि मधुबनी पेंटिंग गिफ्ट किया गया है। तो इसको ग्लोबल मैप पे लाने का जो ये कारण है, तो ये ऑफ कोर्स उन सभी लोगों को क्रेडिट जाता है इस चीज़ का। बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। अब बिहार में जीविका का आपको पता होगा, वो भी काम कर रही है इसको लेके। हमारा इंडिपेंडेंट वी वर्क, वो लोग गवर्नमेंट रन है, हर जगह है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, लोगों को सिखाया जा रहा है। तो दे हैव डन अ ट्रिमेंडस जॉब इन प्रमोटिंग आवर आर्ट। और इसीलिए शायद अभी मैं रिसेंटली कहीं गई थी एंड किसी बहुत बड़े मिथिला पेंटिंग के कलाकार ने बोला कि 30,000 से ज़्यादा कलाकार हो गए मिथिला पेंटिंग में। तो पता नहीं फ्यूचर में ये सोच के डर लगता है कि इतने कलाकार बन रहे हैं, सेल कैसे करेंगे? ठीक है, ये एक चैलेंज ज़रूर आएगा बाद में बाकी लोगों के लिए, और उसका डाइल्यूशन भी हो सकता है क्वालिटी का, बट उसको अगर हटा दें तो ये ग्लोबल मैप पे आ चुका है, लोग इसको जानते हैं। अभी मेरी मदर जैसे फ्रांस पिछले 2 महीने पहले गई है एग्ज़िबिशन में, तो वो वहाँ जाके भी लोगों को पता था, उन्होंने खरीदा, तो सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, लेकिन एक ये भी चैलेंज है कि बहुत सारे कलाकार वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ कलाकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लोगों को पता नहीं है कि सेल कैसे करना है। डिस्पाइट कि गवर्नमेंट ने इतने सारे इनिशिएटिव्स किए हैं, तो आई होप फ्यूचर में वो भी टैकल कर पाएँगे। अगर किसी को हमसे जुड़ना है तो वो हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि हम उनकी किसी तरीके से मदद कर सकें। सो या बाकी इट्स बीन गुड, रियली गुड। गवर्नमेंट के सपोर्ट का आप देखें, स्टार्टअप से जो फंड मिलता है, इसमें कितने सारे लोगों को फ़ायदा मिला है और उन्होंने अपना बिज़नेस चलाया। जैसे हमें भी स्टार्टअप से, गवर्नमेंट के स्टार्टअप के द्वारा मिला है फंड और हमने उसको अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है। लाइकवाइज़ बहुत सारे स्कीम्स हैं, लोन हैं, पॉलिसीज़ हैं, जिससे कि उनको फ़ायदा मिला है ऑफ कोर्स। And adding to your point, so I'm not sure you know it or not, but I love to travel. So I've been to many countries, and जहाँ भी हमको Indians मिलते हैं, and when we talk, so they always often interact with two things कि छठ पूजा आपके यहाँ होता है, and they'll talk about कि मधुबनी paintings का कुछ बहुत अच्छा है. We have something in our wardrobe also. Not to that, in most of the IT industry I've seen, जब भी कुछ cultural festivals होता है, they might be less numbers but they do prefer to wear something, जो आपने दुपट्टा का बात बोला, some kind of artwork. And since I'm from Bihar, I can know कि ये लड़की या तो बिहार से है या तो इसको मधुबनी के बारे में कुछ तो knowledge है. This is why she's choosing that. At the same time, I've seen many workers जो कि काम करते हैं, they prefer this art form and they prefer wearing the Madhubani sarees. So आपको कैसा फील होता है when you see, it's not necessary कि वो आपके firm से आया हो, but to see your work at this art form is spread out in every section. And I've been to many nations, so out of them, even 5 to 10, I've met people and they spoke about Madhubani. So how you feel about that? बहुत अच्छा लगता है। अभी रिसेंटली हमें एक ऑर्डर स्विट्ज़रलैंड से आया था, तो मैं बहुत शॉक थी कि अरे! इतने दूर हमारा मिथिला पेंटिंग कैसे पहुँच गया है। और ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे कंट्री हैं जिसका कि मतलब मैंने नहीं सुना होता, मतलब ऑफ कोर्स आई नो, बट ऐसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, बट वहाँ पे भी हमारे क्लाइंट्स एग्ज़िस्ट करते हैं, हमें मैसेजेस आते रहते हैं। तो बहुत खुशी मिलती है कि आर्ट हमारा इतने लेवल तक रीच कर पाया है। बहुत टाइम देखने के बाद भी, जैसे इतने सारे इवेंट्स होते हैं हर जगह, तो हमारा ही आर्ट नहीं पहुंच पाता है, बट मधुबनी पेंटिंग पहुंच पा रहा है, ये जान के ही इतनी खुशी मिलती है। जैसे आपको याद होगा निर्मला सीतारमण जी ने वो पहना था, उसमें कितना फेमस हुआ। तो अभी ना मुझे लगता है कि और ये और ज़्यादा फेमस हो जाएगा जब कोई, जैसे क्रिस्टोफर नोलन ने अभी पहना है एक अजरक का टाई। अब देखिए कितना ज़्यादा वो न्यूज़ में आ गया कि उन्होंने अजरक पहना है, लोगों को और जागरूकता इसकी हो गई। तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि और ज़्यादा ये डिज़र्व करता है। बाकी जैसे आपने बोला कि आपको ट्रैवल करने जब जाते हो तो आपको 2 चीज़ों के बारे में पता रहता है। बीइंग एन आर्टिस्ट, जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं हर बार कुछ मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड कुछ क्लोथ्स डिज़ाइन करके लेके जाती हूँ कि मेरे ट्रिप पे जो मेरे साथ लोग हैं, मैं जितने लोगों से मिल पाऊँ, तो मैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में उनको बता पाऊँ। क्योंकि अभी जैसे मैं लक्षद्वीप गई थी, तो वहाँ पे मैंने कुछ ऐसे टॉप्स बनाए थे जो कि बीच वेयर टाइप के थे, बट मधुबनी पेंटिंग से वो इंस्पायर्ड थे। अब हमारा कुछ ट्रेडिशनल मोटिव्स होता है, तो वहाँ पे मैं क्या बनाती, तो मैंने वहाँ पे कोकोनट ट्री अपने टॉप पे बनाया था, एंड पीपल उससे बहुत ज़्यादा लोग रिलेट कर पा रहे थे। जो जेनजी लोग थे वो बोल रहे थे कितना कूल है ये मधुबनी पेंटिंग, मुझे तो पता ही नहीं था इसके बारे में।
तो लोग समझ पा रहे हैं मेरे थ्रू, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा एक वो है। अभी मैं मद्महेश्वर गई थी तो मैंने अपनी साड़ी पे मद्महेश्वर मंदिर का फोटो बनाया था, शिव जी पार्वती, क्योंकि मिथिला पेंटिंग में बनाते हैं, वो बनाया था। तो मुझे लगता है ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जहाँ जाऊँ अपने आर्ट को प्रमोट करूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। जब पता चलता है वो बाद में खरीदते हैं। मैं उनको कभी उनसे सुनती हूँ कि उनके घर में ऑलरेडी एक फ़िश था, वो मुझे फ़ोटो भेजते हैं कि देखो ये तुम्हारा आर्ट फॉर्म मेरे घर में ऑलरेडी था, मैंने जब अपनी मम्मी को बताया आई मेट यू या समथिंग। तो इट रियली फील्स रियली रियली गुड एंड आई फील प्राउड कि हमारा आर्ट इतना आगे तक पहुँच गया है। All right, so there's a thing called geographical indication, which is Yeah. called GI tag, and Madhubani holds that. Yeah. Does it help you any ways to promote your business or work? या ऑफ कोर्स, जब किसी आर्ट फॉर्म को जीआई टैग मिल जाता है ना, तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है लोगों में कि दरभंगा आके कर ले रहे हैं तो ये ज़रूर ऑथेंटिक होगा। एक वो पूछते नहीं है कि ऑथेंटिक है या नहीं है, हम उनको बोलते हैं कि जीआई टैग मिला है। मतलब एक ये प्री कंसीव नोशन होती है लोग में कि हाँ ये कला कुछ ऑथेंटिक है, यहाँ पे हम चीट नहीं होंगे, और इससे हमारे सेल को भी काफ़ी बूस्ट मिला है। अभी जैसे बावन बूटी का आपने सुना होगा, उसको भी जीआई टैग मिला है। जिन लोगों को नहीं पता था दे ऑल्सो गॉट टू नो अबाउट इट। तो लाइकवाइज जो जीआई टैग आर्ट फॉर्म्स हैं, तो उसमें लोगों को रहता है कि मेरे पास मेरे वार्डरोब में कुछ तो जीआई टैग रिलेटेड हो, या फिर अगर मैं दरभंगा जा रही हूँ या मैं दरभंगा के रूट से कहीं जा रही हूँ तो मैं इस जगह को विज़िट करूँ, वहाँ का ये फेमस है तो ये मेरे पास भी होना चाहिए। तो इससे काफ़ी मिलता है, सेल्स में बूस्ट मिलता है। आप देखिए इसी कारण से बिहार गवर्नमेंट ने कितनी सारे यहाँ पे जैसे मिथिला हाट है, वहाँ पे शॉप्स खुले हुए हैं जहाँ पे आपको मिथिला पेंटिंग मिल सकता है। और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एनएच के रास्ते में खुलने का भी प्लान है। मधुबनी में भी है, मिथिला चित्रकला संस्थान इनफैक्ट खुल चुका है जहाँ पे कि 3 ईयर डिग्री कोर्स मिलता है मधुबनी पेंटिंग को लेके। अब सोचिए एक आर्ट फॉर्म के लिए एक कॉलेज डेडिकेट कर दिया गया है। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस जीआई टैग। एंड ऑल्सो हमारे जैसे आर्टिस्ट जिसने बहुत सालों से मेहनत की है, मेरी मम्मी जैसे आर्टिस्ट, कि इसको आगे बढ़ाए, लोगों को पता चले, इसमें सोर्स ऑफ इनकम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके जुड़े। तो इन सब कारण से ये सब इसी वजह से ही तो पॉसिबल हो पाया है। एंड आई थिंक और भी ज़्यादा पॉपुलराइज होगा ये इस कारण से। तो या इट हैज़ रियली बेनिफिटेड। अगर बाकी अगर आप इसका वो थोड़ा एक वो साइड देखें तो बस एक यही चैलेंज है कि नंबर ऑफ़ आर्टिस्ट इतने बढ़ गए हैं एंड शायद उतने कंज्यूमर नहीं हैं। तो हमें और मेहनत करना होगा कि ये बाकी भी स्टेट्स में जाए, लोगों को ऑथेंटिसिटी का पता रहे और आर्टिस्ट अपने आर्ट को और अच्छे तरीके से सेल कर पाए, लाइक मिडिल मैन को हटा के, दैट वे। So when we speak about the festivals, and I have seen that in my case also, कि जब भी festivals आता है people often opt for Madhubani sarees. Okay, so आपके केस में you must be receiving multiple orders जहाँ पे लोग सेम डिज़ाइन के साड़ियाँ चाहते हैं. So how you manage to prepare that और given time कि नहीं कुछ परवाने वाला है, मुझे पहले डिलीवर करना है, and I'm sure orders ज़्यादा होता है. How you manage? अब जैसे ये तो अगेन लर्निंग एक्सपीरियंस है। जब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो लगा कि काश और पहले बना लिया होता हमने तो शायद और लोगों के पास पहुंच पाता। क्योंकि ये बस ऐसा नहीं कि हम सेल कितना कर पाएँ। लोगों को एक होता है कि छठ पूजा में तो मुझे पहनना है और आशा झा का साड़ी पहनना है। तो वो जब उनको नहीं मिल पाता है तो बाद में ना बहुत वो डिससैटिस्फैक्शन फ़ील होता है कि काश एक और बना दिया होता तो ये भी अपने घर पे पहन पाते। या फिर हमारी शादी की साड़ियाँ होती है, तो कुछ लोगों को पता नहीं है कि ये मेड टू ऑर्डर है और शादी की साड़ियों में तो 2 महीने लग जाते हैं। तो लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं और हमें फिर वो अच्छा फ़ील नहीं होता कि काश हमने बना दिया होता और वो शादी में पहनते, कितना अच्छा लगता, अपने मिथिला का कल्चर दिखता। तो अभी कई सालों से हमने इस पे वर्क किया है, बिकॉज़ आई टोल्ड यू इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस एंड साथ में ये इतना टाइम कंज्यूमिंग है और हर साड़ी हर एक कलाकार नहीं बना पाता है। सबके क्योंकि अलग स्किल सेट है। इसमें कचनी है, कुछ आर्टिस्ट कचनी लेवल का काम करते हैं, कुछ भरनी का करते हैं, कुछ कचनी भरनी दोनों में पारंगत होते हैं। तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए अभी हमारा प्लानिंग ऐसा ही रहता है कि जैसे अब छठ पूजा अभी आने में कितना टाइम है, बट आप बिलीव नहीं करोगे छठ पूजा की साड़ीज़ ऑलरेडी लोग खरीद रहे हैं। अभी से ही दे हैव, मतलब पिछले लास्ट मंथ से उनका ऑर्डर आना शुरू हो गया है। और हम उनसे भी फास्ट हैं, हमने उनसे पहले ही बना के अपने पास रखे हुए हैं। तो कुछ हमारे वेबसाइट पे आप जाएंगे तो रेडी टू शिप साड़ीज़ में आपको छठ पूजा की साड़ी हमेशा दिखेगा, क्योंकि लोग इंडिया आते हैं, इंडिया से बाहर जा रहे होते हैं, तो वो सोचते हैं कि छठ पूजा की साड़ी लेके इस बार मैं फ़ॉरेन जाऊँगा, यूएस जाऊँगा, कहीं जाऊँगा और पहनूँगा। तो हमारी वो पहले से प्लानिंग चलती है, हम उसको बना के पहले से ही स्टॉक में रखते हैं ताकि लोगों को समय पे वो सामान मिल सके। So
सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अगेन जिसमें आते हैं लोग जो होते हैं मेन, दे हैव अ वेरी बिग डिमांड कि यार हमारे लिए कुछ नहीं बनाते ये लोग, सो ये आप दूर कैसे करोगे? हम बनाते हैं ऑलरेडी। मैं उनको बोलती हूँ आप हमने शायद हमारा वेबसाइट विजिट नहीं किया, और हम रेगुलरली ऐसी चीज़ें डालते हैं अपने पेज पे भी, जिसमें जैसे कि मेंस का कुर्ता है। लड़की तो बहुत शौकीन होते हैं, उनको राधा कृष्णा से रिलेटेड कस्टमाइजेशन उन्होंने हमसे करवाया है। काल भैरव कुर्ता मेरे कुर्ते पे काल भैरव पेंट कर दीजिए, कुछ अलग मेरा कलर कॉम्बिनेशन का टेस्ट है वो, हम सब कुछ करते हैं। आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे और आप मेंस कुर्ता सिलेक्ट करेंगे तो आपको वो दिखेगा। इनफैक्ट अभी शादी में जो ब्राइडल साड़ीज़ हम बना रहे हैं उसके साथ लड़कों का रहता है कि मैचिंग कुर्ता तो हम भी पहनेंगे। धोती जो हमारे यहाँ आता है, पीताम्बरी जिसे कहते हैं, उस पर भी हम लोग पेंटिंग करते हैं। पाग बनाते हैं, अपने शादी में पहन सकते हैं। कितने सारे दोपटा होते हैं, अगर आपको कुर्ता नहीं पहनना है तो कुर्ते के ऊपर दोपटा डाल सकते हैं। तो मेन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा मिथिला पेंटिंग को वो और प्रमोट करे। आप लोग भी पहनिए, इनफैक्ट इससे ये होगा कि हमारा कल्चर और ज़्यादा दिख पाएगा। और शायद आप लोग नहीं पहन रहे इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि मेंस के लिए नहीं बन रहा है, नहीं तो सभी मेंस के लिए तो हमारे पास काफ़ी सालों से कलेक्शन है मेंस कुर्ते का। आपको कुछ और कस्टमाइज कराना हो तो बिकॉज वी आर आर्टिस्ट वी कैन डू दैट फॉर यू। सो या प्लीज कनेक्ट विद अस इन दैट केस। ऑफ कोर्स हम लोग डिमांड जरूर करेंगे कि आने वाले एपिसोड्स पे हम लोग मिथिला आर्ट्स वाले कपड़े ही पहने एंड प्रमोट यू आल्सो। सो या you talked about the bridal dresses, okay? Yeah. Now if you talk about किसी के शादी हो रहा है, not only they want something unique, they want something कि यार वो जो कि क्राउड से डिफरेंट कर जाए, थोड़ा वो चकाचौंध नहीं होता, कुछ जो सितारे बितारे लगना होगा। जब भी आपके ब्राइडल ऑर्डर्स आते हैं, how you maintain the authenticity plus fulfill the demand of those brides जिसको ना इस सिंपलिसिटी में भी कुछ एक्स्ट्रा चाहिए जो रेलेवेंट दिखे कि यार शादी का ड्रेस है तो मैं यूजुअली तो नहीं पहनूंगी। हाउ यू मेंटेन दैट? देखिए ऑफ कोर्स ये होता है कि शादी में क्योंकि इतनी सारे लाइट्स होते हैं, सबको थोड़ा ग्लिटरी तो पहनना होता है। तो जैसे अब ये प्लेन साड़ी है तो हम लोग बहुत कलरफुल ब्राइड्स बनाते हैं उनके लिए, ताकि शादी में जब वो पहने, क्योंकि बहुत ब्राइड्स तो अपने घर से लड़के पहनती हैं साड़ियाँ, उनके घर पे बोला जाता है नहीं बनारसी ही पहनो, यही हमारे कल्चर में आ रहा है। बट जो आजकल की महिलाएं हैं उनको होता है नहीं मुझे कुछ अलग पहनना है, मुझे अपने कल्चर का पहनना है। तो उसके लिए हम लेसेस इस तरीके के यूज़ करते हैं, ब्लाउज़ के डिज़ाइन इस तरीके से होते हैं कि वो रेलिवेंट बना रहे, और वो भी अगर पहने तो लोग देख के उनको बोले कि हाँ तुमने कुछ मिथिला पेंटिंग पहना तो ज़रूर है बट ये लग भी बहुत अच्छा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि बनारसी साड़ियाँ ही पहन सके, ये भी पहना जा सके। अभी आप बिलीव नहीं करोगे, ब्राइड्स तो रिसेप्शन में, अपनी शादी में, वरमाला में वो रेड लहंगा हमसे बनवा रही है, गोल्डन कलर से हम उनको बना के दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि कुछ यूनिक दिखे। और आर्ट लवर ना हमेशा ही कुछ यूनिक करना चाहते हैं, और हमारा भी जो स्टोरी नरेशन है इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को ये बताना चाहते हैं कि आप जो चलता आ रहा है उसको छोड़िए, आप अपने कल्चर को भी प्रमोट कर सकती हैं। क्योंकि अभी से 3-4 साल पहले मुझे कोई ब्राइड्स नहीं दिखती थी जो मिथिला पेंटिंग की साड़ी पहनती थी, बट वी हैव स्टार्टेड दैट स्टोरी लाइन। हमें देख के तो इनफैक्ट बहुत सारे ब्रांड्स ने भी ये शुरू कर दिया, एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट। समवेयर पीपल आर गेटिंग मोटिवेटेड टू वेयर हैंड पेंटेड मधुबनी साड़ीज ऑन देयर वेडिंग, बिकॉज इट इज़ रियली अ बिग अचीवमेंट फॉर अस कि आप जो चलता रहा है उसको छोड़ के आप कुछ ऐसा अलग कर रहे हो, आप अपने मिथिला कल्चर को प्रमोट कर रहे हो। आपके पास ऐसी साड़ी रहेगी जो शायद आप 20-30 साल के बाद अपने बच्चों को दिखा सको, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को दिखा सको, विच इज़ अ रियली बिग अचीवमेंट। एंड वी ट्राई आवर बेस्ट टू मेक सच काइंड ऑफ डिज़ाइंस जो कि अपीलिंग हो यंग लड़कियों के लिए, जेनजीज के लिए, मिलेनियल्स के लिए जो शादी कर रहे हैं, उनके फैमिली के लिए भी, कि वो अग्री करे कि हाँ तुम मिथिला पेंटिंग की साड़ी अपनी शादी में पहन सकती हो। आपने वर्ड यूज किया जेंजी, आजकल इंडिया में बहुत ट्रेंड कर रहा है बिकॉज ऑफ न्यूमरस थिंग्स, सो दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द चॉइसेस नाउ। उनके माइंड में है कि नहीं हमें सस्टेनेबल चीज़ यूज़ करना है, हमें रिसाइकिल को प्रमोट करना है। व्हेन वी टॉक अबाउट द मधुबनी साड़ीज लाइक यू गाइस प्रिपेयर, डू यू गो फॉर दिस कि ये सस्टेनेबल रहेगा या फिर हम लोग कुछ रिसाइकिल मटेरियल से ही बना सकते हैं, ऐसा कुछ होता है? देखिए सस्टेनेबल का बोले तो हमारा जो सिल्क, हम लोग हैंडलूम ही प्रेफर करते हैं, मशीन नहीं, क्योंकि वी डोंट वांट कि कुछ भी ऑथेंटिक ना हो। हमारे हर सारी हैंडलूम होते हैं और इसमें केमिकल्स ऑफ कोर्स नहीं यूज़ होते हैं, उस तरीके की जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, बिकॉज़ ये हैंडलूम साड़ीज़ हैं। तो
इसका लाइफ बहुत ज़्यादा होता है अगर आप इसको अच्छे से संभाल के रखें। ये ऐसा नहीं है कि आपने आज ख़रीदा और 2-3 साल के बाद ये रखे-रखे ख़राब हो गया। अगर आपके घर में कोई सिल्क साड़ी पहनते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो आप समझ पाएँगे कि जो ऑथेंटिक सिल्क साड़ियाँ होती है उसका लाइफ कितना ज़्यादा होता है। आपने अपनी मम्मी की बनारसी साड़ी देखी होगी। तो लाइकवाइज़ हमारा ना हमारा प्राइस पॉइंट जो है वो हम लोग उस तरीके से हमने उसको रखा है कि हम लोग अपना ऑथेंटिक हैंडलूम फैब्रिक रख सकें ताकि वो ड्यूरेबल हो। जब आप उसको पहनो, दुपट्टा हो या कुर्ता हो या जो भी हो, आप उसको पहनो तो उसका लाइफ ज़्यादा रह सके। वो फास्ट फैशन की तरह तुरंत ख़राब ना हो सके। कलर ऐसे यूज़ करते हैं जो फास्ट हो, ये ब्लीड ना करे, सो दैट यू कैन यूज़ इट अगेन एंड अगेन। प्लस इसमें इतने सारे इस तरीके के डिज़ाइंस है कि आपको ये मल्टीपल चांस मिलेगा कि आप उसको जगह अलग अलग ओकेजन में पहन सको। लाइक आज मैंने ये सारी इन इन पॉडकास्ट के लिए पहना है, बट ये शायद मैं किसी शादी में भी पहन सकती हूँ। ये इस तरीके का है, तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो जब मुझे लगता है आजकल जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस लोग हैं वो वैसे कपड़े खरीदना चाहते हैं जिसका मल्टीपल यूज़ हो। यू कैन पेयर इट विद अ डिफरेंट शिमरी ब्लाउज, यू कैन से, एंड यू कैन स्टाइल इट फॉर अ वेडिंग और फॉर एनी सच काइंड ऑफ इवेंट्स। आप इसको ऑफिस पहन के जा सकते हो। तो इसका पर्पस जो है ना मल्टीपर्पस हो जाता है, और आप फिर बहुत जो कॉन्शियस लोग होते हैं वो फिर इसको ख़रीदना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो मल्टीपल टाइम इसको यूज़ कर पाएंगे। दे आर ऑल अबाउट क्वालिटी, नॉट अबाउट क्वान्टिटी. So yeah, that is one way of looking at it. All right, so Uma, has been a ride for you, right from Darbhanga to NIFT Mumbai to Jaipur, now coming back to Darbhanga, restarting your mama's business and upscaling it every day with a lot of challenges, lot of good products. 300 लोग काम कर रहे हैं आपके लिए, it's a big number. Personally, आपके लिए journey कैसा रहा? I will eliminate your family members, I will eliminate your, you know, the legacy they have. To personal, like to see yourself, how has been the journey for you? आपने एक वर्ड की यूज़ किया, रीस्टार्ट, ठीक है। सो आई वुड जस्ट करेक्ट इट। सो इट्स नॉट रीस्टार्टिंग, ऑलरेडी ये बिजनेस चल रहा Yeah. था। सो कोविड के टाइम में मैं अपना जॉब छोड़ के आई थी, तो हमने ये किया कि पहले पूरा ऑफलाइन मॉडल पे था। अभी मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में कहा था कि मैं अपनी कुछ ऑफलाइन स्टोरीज, मतलब जो हुआ है जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिला कि इसको हम कैसे ऑनलाइन कर सके और इसको कैसे और बढ़ाए। पहले मोटिवेशन नहीं था कि मधुबनी पेंटिंग के लाइन में कुछ काम भी करे, तो ये मोटिवेशन कहाँ से आया है। तो जब मैं बहुत छोटी थी, अराउंड 2004 की बात है, मैं पहले एग्जीबिशन में अपनी मम्मी के साथ देवघर गई थी। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, 12 डेज़ के लिए वो एग्जीबिशन था। जब आप बहुत बड़े कलाकार नहीं होते ना, तो आपको छोटे छोटे एग्जीबिशंस में भेजते रहते हैं। तो वहाँ गए, हमारा सेल कुछ भी नहीं हुआ, और तब हमारा फैमिली कंडीशन बहुत ख़राब था, मतलब खाने पे भी आफत उस तरीके का। तो हम बहुत हाई होप से मेरी मम्मी के साथ मैं गई थी, और हमारा ऐसा होता था जब एक एग्जीबिशन से हम करके आते थे तो जो पैसे कमाते थे वो हमारे स्कूल फीस में जाता था, हमारे कपड़े, हमारे खाने। अगर 3 महीने के बाद एग्जीबिशन, तो जो पैसे कमाए वो 3 महीने हमें चलाना है, उसी से हमें आर्टिस्ट को भी देना है, हमें कपड़े भी नए खरीदने हैं ताकि पेंटिंग उस पर हम कर सकें। वो 12 दिन काफ़ी कठिनाई से बीता, मैं बहुत छोटी भी थी, तो कुछ सेल नहीं हो पाया, खाने को भी दिक्कत, बारिश इतनी, लोग नहीं आए खरीदने के लिए क्योंकि इन जगह पे अवेयरनेस भी नहीं होता है, और नहीं हुआ। तो मुझे उस टाइम फ़ील हुआ कि यार ये कैसा काम कर रही है मेरी मम्मी, कि इससे तो कुछ मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं कि आप कर रहे हो तो आपको बिक ही जाएगा, इट्स कोई श्योरिटी नहीं होती है। तो मैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इससे डिमोटिवेटेड हो गई, और मुझे लगा कि ये जो भी होगा, मैं बड़ी होंगी ना तो मम्मी को ये काम नहीं करने दूँगी। मम्मी जो एग्ज़िबिशन में ऐसे खड़ी होके बेच रही होती है, और लोग आके उल्टा-सीधा भी सुना देते हैं, महँगा क्यों है? इसको कम करो। 100 रुपए की चीज़ को बोलेंगे कि 10 रुपए में दे दो। तो मुझे लगता है ये सब्ज़ी थोड़ी ना है कि 10 रुपए में दे दो। तो इन सब चीज़ों से मैं काफ़ी हर्ट हुई। तो जब मैं आई वापस ना, तो मुझे लगा कि इसको सबसे पहले तो ऑनलाइन करना है, कि लोगों से इंटरैक्शन सबसे कम हो, क्योंकि जब आप लोगों से इंटरैक्शन करते हो, आपको हर प्रकार के लोग मिलेंगे, और बहुत डिमोटिवेटिंग लोग भी मिल सकते हैं आपको, जो कि आप इस आर्ट को वैल्यू नहीं करेंगे। और जब भी आप कुछ प्यार से करते हो और लोग उसको वैल्यू नहीं करते हैं ना, तो एज एन आर्टिस्ट आपको बुरा लगता है। मानो ना मानो, लगेगा एट द एंड ऑफ द डे, बट अगेन ये काम है, ये सोर्स ऑफ इनकम है, तो आप इसको करते रहते हो, करते रहते हो। हमारा था कि ऑनलाइन तो इसको करना ही करना है। इससे पहले ओनली ऑफलाइन था, जिसमें कि ये सारे सर्कमस्टांसेस थे। एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता था, कभी सेल हुआ तो वेल इनफ, नहीं हुआ तो फिर आपको घर में दिक्कत है, खाने का भी दिक्कत है। एंड दिस वाज अराउंड 2020-2021। तो अब मुझे नहीं पता था फ़ोटोशूट कैसे करना है, मेरी बहन को नहीं पता था। मैं और दिव्यानी हम दोनों ही करते हैं ये काम। तो
बहुत चैलेंजिंग था। हम अपने छोटे फ़ोन से फ़ोटो खींच रहे हैं, वो मेरा खींच रही है, मैं उसका खींच रही हूँ। इनफैक्ट आज तक अब तो बहुत मज़ा आता है इस चीज़ में, बट पहले फ़ोटो क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी। हम लोग कैसे अपना सर कटा हुआ फ़ोटो डालते थे, पेज का वो एस्थेटिक मेंटेन नहीं होता था। तो अगर आप पर्सनली पूछो तो इट हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी। बहुत लर्निंग है इसमें, बहुत ज़्यादा, कि आपके पास कुछ नहीं भी साधन हो, फिर भी आप कैसे रिसोर्सफुल हो सकते हो। एंड लकीली आई हैव बीन ब्लेस्ड विद माय सिस्टर कि हम दोनों वी हैव कुछ ना कुछ करके इसको वर्कआउट तो हमने कर लिया है। यहाँ पे मॉडल्स नहीं है, यहाँ पे फोटोग्राफर नहीं है, पैसे भी तो नहीं है कि हम उनको दे पाएँ। ये सब बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं। हमने खुद से ही कर लिया इन सब चीज़ों को। अभी हम खुद से, आप हमारे पेज पे जाओगे तो मेरी वीडियोज़, मेरी सिस्टर के वीडियोज़ होंगे। हम दोनों एक-दूसरे के शूट करते हैं और हमने सीख लिया है इससे कि कैसे कुछ भी ना रहे तो भी आप अगर हासिल हासिल करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। तो या इट हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी दैट वे। और अब तो डर नहीं लगता है, पहले डर लगता था, बट अब ये है कि हाँ, एक ऑनलाइन सोर्स ऑफ इनकम भी है, तो ऑफ़लाइन अगर नहीं भी सेल हुआ तो एक कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ इनकम रहेगा, तो जो हमारी महिलाएँ जुड़ी हुई हैं, उनको कभी दिक्कत नहीं आएगी। कोविड के टाइम में भी जैसे हमारा ऑनलाइन, क्योंकि हमने उस टाइम थोड़ा एक्टिव कर दिया था, वोकल फॉर लोकल कैंपेन था, फिर हमने उस टाइम टाटा ओखाई पे भी अपना प्रोडक्ट देना शुरू किया। उससे पहले हमें पता भी नहीं था कि थर्ड पार्टी ऐसे कुछ होता है जिधर हम सेल कर सकते हैं। तो इससे क्या हो कि आर्टिस्ट लोगों को भी काफ़ी बूस्ट मिला, जिनको कोई काम नहीं था वो लोग आ पा रहे हैं, हम उनके लिए जनरेट कर पा रहे हैं वर्क। बहुत टाइम तो नहीं होते ऑर्डर्स, तो भी हम लोग बना के रख लेते हैं कि कभी ना कभी तो हम सेल कर ही पाएंगे ना। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें ये ऑनलाइन के कारण मिला है। एंड येस, दैट इज़ हाउ दिस जर्नी हैज़ बीन। जब से मैं आई हूँ मेरा ऑनलाइन पूरा फोकस रहा है, एंड वी हैव बीन ट्राइंग टू लेट पीपल नो अबाउट दिस आर्ट मोर एंड मोर, इसको ऑथेंटिक वे में, नॉट जस्ट आर्ट, हमारा मिथिला कल्चर भी वी हैव बीन ट्राइंग टू प्रमोट इट मोर एंड मोर, कि लोगों तक जाए हमारे मिथिला का। बस वो ना समझे कि बिहार बस ऐसा ही है, बिहार में बहुत कुछ है, हमारे जैसे लोग हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग महिलाएं हैं जो काम करना चाहती हैं, अपने घर को चला रही हैं, जो कुछ एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, जो कर सकती है कुछ। सो बिहार को आप इस वे से लीजिए। और बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि हम दरभंगा इसलिए जानते हैं, तुम्हारे लिए जानते हैं, तुम्हारी आशा झा के लिए जानते हैं, तो बहुत प्राउड फील होता है। अभी रिसेंटली कोई शिलोंग गई हुई थी हमारी क्लाइंट, वो दरभंगा के रूट से आई, एक दिन दरभंगा में रुकी जस्ट टू मीट अस। फिर एक और कोई क्लाइंट कहीं जा रही थी तो वो आई, उन्होंने बोला कि मुझे बस याद था दरभंगा क्योंकि मैं तुम्हारी मम्मी से कभी मिली थी एक एग्जीबिशन में, तो मैं इसीलिए मिलने आई हूँ। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता है अगर देखा जाए तो। एंड ये कर पाए हैं तो ये बहुत खुशी फील होती है इसमें। आई एम श्योर, क्योंकि जो आपका काम हम देखे और बहुत इंस्पायरिंग लगता है जब भी कोई अपने बोला ना कि हमारे पास कोई साधन नहीं है, मेरी बहन और हम, वो मेरा शूट करते हैं, हम उसका करते हैं, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सो इट्स अ मैसेज टू दोस्त हु ऑलवेज फील्स कि यार एक टीम होना चाहिए, स्टार्ट ग्रैंड होना चाहिए। जब तक वो प्रॉपर वर्ड है ना, प्रॉपर से हम लोग शूट नहीं करेंगे तो चीज़ें अच्छा नहीं अरे होगा। इनफैक्ट मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आपका इंस्टाग्राम कौन हैंडल करता है, आपका वेबसाइट किसने बनाया। तो वेबसाइट मैं नहीं बनाया, क्योंकि मैंने किसी से पहले बनवाया। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिज़ाइन एंड ऑल। फिर मैं बहुत, मेरे पैसे भी गए, फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ, तो मैंने खुद ही सीख लिया, मैंने खुद से वेबसाइट बनाया। अभी भी मैं उसको खुद मैनेज कर रही हूँ। इंस्टाग्राम पे डेली, आज मेरा पोस्ट नहीं हो पाया क्योंकि आज मैं यहाँ पे हूँ, तो पोस्टिंग करने का भी काम है, एडिटिंग, पोस्टिंग, सब कुछ सीख लिया है। तो ये जो कहना है कि कोई रहेगा तभी हो सकता है, बिल्कुल नहीं। आप करते जाइए, करते जाइए, धीरे धीरे। अगर आपको वो लग रहा है कि एस्थेटिक्स का प्रॉब्लम है या कोई और चैलेंज है, शुरुआत सब ऐसे ही करते हैं। एकदम आप हाइट पे सोच ले, आपके पास पैसे नहीं है और आप फिर भी प्रेशर में आ जाए और आप किसी से कर्ज लेके कर दे, इससे कहीं ज़्यादा अच्छा नहीं होगा कि आप कहीं से शुरुआत तो करें कम से कम, कहीं वो हिट हो जाए, कहीं लोगों को समझ आए। आपको खुद ही गॉड हेल्प करेंगे जब आप उसको लगातार करते रहोगे तो। आई थिंक द मैसेज वेरी क्लियर टू स्टार्ट एंड डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट। सो होता क्या है कि जब जर्नी इंटरेस्टिंग होता है ना, सो वी फॉरगेट टू थैंक पीपल जो कि आपका साथ दिया है, एंड जो कि आपके कुछ लोग ऐसे जो हंसे भी होंगे, आई एम श्योर। तो दिस इज़ द मोमेंट टू थैंक देम, दिस इज़ द मोमेंट टू शो ग्रेटिट्यूड मे बी टू योर वर्कर्स ऑल्सो, जो कि यस आपके लिए यस। एक्टिवली काम कर रहे हैं। सो और हम लोग का ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि हम लोग अपना प्यार और इमोशंस दिखा नहीं पाते। सो आई बिलीव दिस इज़ अ मोमेंट टू थैंक and appreciate those who supported you, who abused or who maybe laughed at you at your worst stage. They can even cry now. So this is the moment.
या मतलब अब जैसे मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं बस नहीं हूँ, मैं यहाँ पे वो 300 आर्टिस्ट जो है ना वो सब देखेंगे ये पॉडकास्ट, मुझे पता है। बोलेंगे दीदी कितनी सुंदर लग रही थी, दीदी आपने ये साड़ी पहना था, ये मैंने साड़ी बनाया था। तो उन सब के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। शूट कर रहे हैं हम लोग, ये मैं मतलब सोच रही हूँ कि ये मेरा इमेजिनेशन है सारी ऐसा बने, बट बनाने वाले तो वही हैं। मैं उनको बोलती हूँ, वो सुन के वो कर पा रहे हैं, वो ऑर्डर्स फुलफिल कर पा रहे हैं टाइम पे। तो उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, और वो करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, मैं उनके लिए करती हूँ तो वो बहुत खुश होते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ कि उन लोगों का सपोर्ट रहा है। एंड हर, आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे यहाँ मुस्लिम आर्टिस्ट भी है, क्योंकि मुस्लिम लोग ये सब पेंटिंग नहीं करते हैं फिर भी वो कर रहे हैं। तो हर तरह की महिलाएं हैं, वो कास्ट एंड ऑल सब कुछ को छोड़ के हमारे यहाँ काम करते हैं। तो मैं इसलिए भी बहुत ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ कि वैसी भी लड़कियां हैं हमारे पास। एंड इतने सारे लोगों ने मोटिवेट किया। जब हमारे पास फ़ोन नहीं था शुरुआत में, तो मेरी जो छोटी बहन है दिव्यानी, उसका कोई फ्रेंड था, वो उसने अपना फ़ोन दिया कि तुम मेरे फ़ोन पे इंस्टाग्राम खोलो और उस पर पेज बनाओ। और ये ऑलमोस्ट 2010-11 का होगा। और वो जब भी आता था तो दिव्यानी यूज़ टू पोस्ट फ्रॉम हिज फ़ोन। तो ऐसे लोग हैं जिसने कि हमें हेल्प किया है। मेरे कज़न ब्रदर ने, कि जब वो गए बाहर तो उन्होंने देखा, वो क्योंकि हमसे बड़े हैं, वो पहले गए, उन्होंने देखा दोस्तों का इंस्टाग्राम पेज है, तो उन्होंने बताया कि चाची आप भी इंस्टाग्राम पे बनाइए पेज, फेसबुक पे बनाइए पेज। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का है कंट्रीब्यूशन। और मेरे फादर, अगर वो आज नहीं है इस दुनिया में, अगर वो नहीं होते हमारे साथ, तो शायद जिस परिस्थिति और जिस बैकग्राउंड से हम लोग बिलोंग करते हैं, इतना आगे नहीं आ पाते। उनका बहुत सपोर्ट रहा है। बहुत, हम लोग छोटे विलेज से आते हैं, अगर आपको पता हो तो हरपुर गांव है हमारा। और उस समय में महिलाएं तो बस किचन तक ही सीमित थी। तो वो बाहर कैसे आई? मेरी मम्मी एक पढ़ी लिखी महिला थी, उन्होंने बताया पापा को कि वो कुछ करना चाहती हैं, अपने घर को सपोर्ट करना चाहती हैं, आगे पढ़ना चाहती हैं। तो मेरे पापा ने, और वो उनको लेके दरभंगा आगे पढ़ाने के लिए, पढ़ा के वो दोनों प्रोफेसर बने। आप देखिए किस्मत कैसा है, पितरहित कॉलेज में उनको प्रोफेसर बना दिया गया। उनको सैलरी नहीं मिली। दो पढ़े लिखे लोग, मेरे पापा मैथ्स से पीएचडी उन्होंने किया, मेरी मदर होम साइंस से मास्टर्स उन्होंने किया, सैलरी नहीं मिली, हम 5 बच्चे हो गए। तो फिर एक घर में बहुत ज़्यादा तंगी का माहौल हो गया। तो मेरी मदर ने ये काम शुरू किया, सोचा कि, उन्होंने पहले सोचा कि मैं हाउस हेल्प का काम करूँगी। बट जिन महिला के घर पे वो गई काम करने के लिए, उन्होंने देखा आप तो इतनी पढ़ी लिखी है, जॉब का ऑप्शन भी तो नहीं था, इतने सारे शॉप्स नहीं थे कि कहीं पे काम कर सके, तो वो क्या करती, बच्चे भी इतने थे। तो सुबह को और शाम को मैं चली जाऊंगी सोच के कि थोड़ा कमा लूंगी। तो उस महिला ने कहा आप इतनी पढ़ी लिखी महिला हैं, आप कुछ पैसे लीजिए, आप कुछ अपना काम कीजिए, मैं आपको एज अ हाउस हेल्प अपने घर में नहीं रख सकती। तो इन लोगों का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है लाइफ में, कि उन्होंने रख नहीं लिया, बस उन्होंने मोटिवेट किया कि कुछ करो। फिर मम्मी ने धीरे धीरे शुरू किया, पापा मम्मी दोनों एग्जीबिशंस में जाते रहे, नहीं सेल हुआ, जो भी हुआ, पापा पटना जाते थे उस समय, कितने मुश्किल से, पैसे नहीं होते थे, फिर भी बस पकड़ के धूप में गर्मी में अप्लाई करने के लिए लगातार हमेशा अप्लाई करते रहते थे कि कहीं ना कहीं एग्जीबिशन मिल जाए। दोनों लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया, विदाउट टिकट ट्रैवल किया है, टॉयलेट वाले कंपार्टमेंट में उन्होंने ट्रैवल किया है, तो जाके कहीं हमें वो पाल पोस पाए हैं। तो ये बहुत बड़ा, मतलब मैं मानूंगी मेरे फादर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कि जहाँ पे हम लोग हैं। कभी हम लोग बेटी थे, हम लोग जब छोटे थे तो बोलते थे कि तो शादियाँ कर दो, क्या करोगे, पैसे बचाओ, पढ़ा क्यों रहे हो दहेज देने के लिए। बट उनका कभी से ऐसा नहीं था। इट वाज लाइक कि नहीं, पढ़ना है इन लोग को, जब जो करना है करेंगे, मेरी बेटियां कुछ करेंगी। बहुत प्राउडली मेरे फादर सबको बताते थे कि देखिए मेरा ये काम है, इन्होंने ये घर बनाया है, इनका ये ऑफिस है। तो मैं बोलूँगी और भी लोगों को, और भी फादर्स को, और भी हस्बैंड्स को, कि सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग अगर यहाँ तक पहुँच पाए तो सोचिए, अगर आपकी लाइफ में कुछ क्रिटिकल सिचुएशन चल रहा है तो यू शुड सपोर्ट देम, शायद वो आपका लाइफ चेंजिंग चीज़ हो जाए। Yeah, and again, I'm thankful to all those people who have been really supportive on this journey, not just mine, but my entire family. I'm really, really grateful for them to have them in my life. And yeah, keep supporting. क्योंकि आप लोग कुछ भी छोटी भी तारीफ करते हैं तो it really feels good. Very interesting. So you spoke about dreams and imagination. So मेरे हिसाब से ड्रीम का पूरा होना लाइफ में बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना इंसान चेज़ करते रह जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू मी यू नीड टू हैव मल्टीपल ड्रीम्स, बिकॉज यू हैव टू टेक दैट, थिंक अबाउट नेक्स्ट, मूव ऑन, एंड दिस इज हाउ लाइफ शुड बी। बिकॉज अगर आप एक ड्रीम पे रह जाओगे और वो फुलफिल नहीं होगा, यू विल वेस्ट ऑल योर लाइफ टू फुलफिल दोज एंड यू विल स्टक इन अ लूप। Yeah. आप ट्राई कर रहे हो, यू कीप ऑन फेलिंग। सो दीज आर माई इमेजिनेशंस, द बुक यू कैन सी। सो मे बी
I'm happy because it's there. It was once a thought, now it's a book. Whatever business they have done, it's a byproduct. Whatever reviews it has But you were gotten. able to do it. That's a big achievement. Exactly. So talking about the thing that you spoken कि जो मेरा imagination था वो आज मेरे साड़ी में है. So imagine that kind of satisfaction that must have been you have been feeling कि यार मेरा जो आर्ट का फॉर्म था, जो मेरे एक आर्टिस्ट का एक विजन था मैनिफेस्ट किया हुआ, वो मेरे साड़ी में है. सो वो साड़ी बिक रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, इज एन एड ऑन. सो द पॉइंट टू टेक अवे इज की ड्रीम, थिंक, वर्क ऑन इट एंड कन्वर्ट योर इमेजिनेशंस इनटू रियलिटी. उसका रिव्यू, उसका किस्मत वो खुद लिखेगा. सो फॉर माई बुक्स इट्स माई ड्रीम. वो हम सोचे थे, इट वॉज माई इमेजिनेशन. वर्ड सामने है, नो इट विल राइट इट्स डेस्टिनी, इट्स ओन कि वो अच्छा बिकना है नहीं बिकना. इट्स ऑल अबाउट converting your dream into a reality. And I saw your sari, I saw your vision, and I met your family also. So I feel you guys have been blessed to have such kind of parents, and it's in the blood. Yeah, definitely. To somebody was rigid to do something different in your family. Somebody like you is trying to left everything behind and trying to upscale your family's business. And I'm sure also the name of Bihar. नेम ऑफ बिहार, बिकॉज बिहार जब भी आता है तो हम लोग आते हैं. एंड लाइक आई मेंशन, ये हमारा सीजन 2 है. इट्स कॉल्ड बिहार टू द वर्ल्ड, बेटा ब्रेक थ्रूज. सो हमारा जो स्टार्ट भी था कि मेरा कोशिश होता है कि यहाँ के स्टोरीज को वी विल नॉट लिमिट टू जस्ट इंडिया और बिहार, वी विल एक्सटेंड आवर स्टोरीज टू वर्ल्ड वाइड, ताकि बिहार बस ऐसा ले बोलो कि यहाँ पे लोग जो हैं बड़े थोड़े हटके से हैं और थोड़े पागल से हैं. और जब तक ये चीज़ अच्छी, पागल तो है लेकिन बहुत मेहनत करने वाले पागल हैं. एग्जैक्टली. और जब तक वो होगा नहीं हम लोग छोड़ेंगे नहीं. नहीं. तो आपको कैसा लगा इस शो पर आकर के? क्योंकि ये जो एपिसोड है वो हमारा 180 एपिसोड है और ये 1 साल हुआ हमें करते हुए. और हम लोग की कोशिश होती है कि यहाँ के आम लोगों की कहानी बताया जाए. इस शो पे बहुत से लोग आए हैं जो फेमस भी हैं, बहुत से लोग ऐसे आए हैं जो स्ट्रगलर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स भी आए हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स भी आए हैं. एंड आई वॉन्ट टू शो कि इसकी कहानी सबके पास है, बताने वाला चाहिए. एंड आई वॉन्ट टू बी दैट पर्सन. सो हाउ यू फेल्ट बीइंग ऑन दिस एपिसोड, मी बीइंग द होस्ट, और जो हमारा थीम है जो यहाँ की स्टोरीज को दुनिया भर के पहुँचाने के लिए? मुझे बहुत अच्छा लगा. मतलब सोचती थी मैं कि शायद मैं ये कहानियाँ कभी बता पाऊँ लोगों को. जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको लगता है कि बस मैं पेज पे तो आ रही हूँ रील, और उसमें उनको पता नहीं कि मैं भी आर्टिस्ट हूँ. तो मैं डालती हूँ, फिर भी एक क्वेश्चन रहता है कि आप कौन हैं. तो लोग तो बस मुझे समझते हैं आशा झा की डॉटर. नहीं, मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ. और हम लोग बस आर्टिस्ट नहीं, उसके अलावा बहुत कुछ कर रहे हैं अपने ब्रांड को बनाने के लिए. तो वो मुझे चांस आपने दिया कि मैं ये सारी कहानियाँ बता पाऊँ, लोगों को थोड़ा एडुकेट कर पाऊँ अपने मिथिला आर्ट को लेके. So yeah, I'm feeling privileged to be here, and thank you so much for giving me this opportunity. And I hope और भी लोगों को ये चांस मिलेगा कि ये स्टोरी जो बिहार की है वो और लोगों तक पहुंच पाए. Because Bihar is not just what you see online, it's more than that, and it's deeper if you see. Of course, Bihar is all about emotions, all about connectivity, it's all about real thoughts जो कि हम लोग अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं. सो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके. आप दरभंगा से हमारे स्टूडियो पे आए हैं. इट वाज माय डे टू चेरिश, क्योंकि हम लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं. माय गोल इज़ नॉट टू प्रमोट कि हम लोग कितना व्यूज़ लेकर जाएं, कितना क्या लेकर जाएं. माय गोल इज़ टू मेक श्योर कि आप आएँ, खुश होकर जाएं, आप याद करें, और आपकी जो स्टोरीज़ है, जो आपके वर्क हैं, वो दुनिया भर में फेमस हो. और जिस तरह का लेगेसी आपके फैमिली ने आपको दिया है, आई एम श्योर इट्स इन द राइट हैंड्स. और जो भी काम हमको, ऑफ कोर्स आई कैन सी दैट, क्योंकि मेरे हिसाब से व्हेन आई हैव टू जज समबडी, आई जज द ऑनेस्टी, द सिंसियरिटी, किस हिसाब से लोग काम कर रहा है. थ्रू आउट द एपिसोड यू हैड स्पोकन अबाउट योर लाइफ, योर जर्नी विद अ वेरी प्रिटी स्माइल. सो आई एम नॉट श्योर आपको किसी ने बोला है कि जब हंसती हैं तो आप जूही चावला लगती हैं, ऐसा कुछ, या फिर भाग्यश्री लगती हैं, ऐसा कुछ बोला है? नहीं. सो यू लुक लाइक बोथ ऑफ देम. व्हेन यू डोंट स्माइल यू लुक लाइक भाग्यश्री अ बिट. अच्छा, When you smile, look like Juhi Chawla. So maybe. Thank you for that compliment. So when you spoke about your journey with that kind of confidence, that kind of sincerity, it always feels कि the sky is the limit. And I'm not sure कि वो time कब होगा. लोग आशा झा को जानते हैं. Maybe they will know the Uma. Of course, the time will definitely come. And अभी तो मेरी लाइफ का जो एक गोल था कि मैं अपनी मम्मी का काम आगे बढ़ाऊँ. I want people to know her. And I want people to know me as her daughter, because
आप किसी की बेटी होके जानी चाहो, इट्स अ बिग अचीवमेंट, क्योंकि वो आज की महिला नहीं, वो बहुत पहले से काम कर रही है, उन्होंने जो मेहनत किया है, मैं चाहती हूँ उनका लेगेसी हमेशा बरकरार रहे। और मैं खुद को ब्लेस्ड मानती हूँ कि मैं उनके जर्नी में एक छोटा सा रोल प्ले कर पा रही हूँ। सो या इट्स अ ग्रेट थिंग। ऑफ कोर्स। सो बहुत ही मज़ा है आपसे बात करके। और मधुबनी पेंटिंग साड़ीज़, आपको कुछ भी चाहिए, इफ़ यू वांट टू सी द डिज़ाइन, आई विल लिंक द वेबसाइट इन माय डिस्क्रिप्शन, आप देख सकते हैं। एंड दिस शो इज़ ऑल अबाउट प्रमोटिंग मधुबनी, प्रमोटिंग बिहार टू द वर्ल्ड एंड प्रमोटिंग द आर्टिस्ट जो कि ऐसा सा काम कर रहे हैं। और जो साड़ी तो हम सच में बहुत पसंद आया हमको देख करके। सो फॉर मोर ऑप्शंस गो फॉर द वेबसाइट एंड सी कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। ये एपिसोड का थीम था मधुबनी। नॉट जस्ट साड़ी, मेंस। Of You course, should men's. And the next time, I will request her to please Yeah, send me definitely, a I'll few do that. so that I can wear and flaunt. क्योंकि हम भी Yeah, बहुत it would be an fashionable type के honor. I'll आदमी do हैं. that. So I want to wear something unique also. So this is me Akshay shooting for our studio with Uma. मिलते हैं next episode में. Thank you. Namaste. Thank you so much.